2026 में हर कोई क्रिएटर बनना चाहता है, लेकिन क्रिएटर बनना शायद लोगों को लगता है बहुत मुश्किल काम। 2023 में जब एआई आया था उससे पहले चीजें बहुत स्टेबल थी, अभी चीजें पूरी दुनिया में बहुत डिस्टर्प्टेड हैं। आई गेस सबने देखा है। डिस्टर्प्टेड इतनी ज्यादा है कि सौरा जो कि चैट जीपीटी का, ओपन एआई का बहुत ही फेमस हुआ था मॉडल, वो अभी 10 दिन पहले शट डाउन हुआ है। ठीक है, अब इससे पहले ये स्टोरी मैं बताऊं, 2-3 चीजें आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है। आप किस एआई टूल को सिलेक्ट कर रहे हो किस काम के लिए, वो करने से पहले ये देख लो कि वो एआई टूल की स्टेबिलिटी कितनी है। राइट। क्योंकि अगर आपने 3 महीने लगा करके एक एआई टूल को ट्रेन करा और वो टूल बंद हो गया मार्केट में, तो आपकी 3 महीने की मेहनत गई। इस सिनारियो में कैसे बचना है ये भी हम आगे बताएंगे। दूसरा, ट्रेनिंग के टाइम जो अपने क्रेडिट टोकन यूज कर रहे हैं वो सारे आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको वही ट्रेनिंग कोई और नए मॉडल को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सौरा की स्टोरी अगर मैं बताऊं, डिज्नी ने 2025 में अभी कुछ महीने पहले $1 बिलियन की डील करी थी, यानी 9,000 करोड़ की डील करी थी सौरा के साथ, जहां पर वो कह रहे थे हम आयरन मैन, मिक्की माउस और ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं सौरा के थ्रू बनाएंगे, और ये $1 बिलियन का इन्फ्यूजन करने वाला था डिज्नी इस बदले में। ऐप स्टोर पे सौरा नंबर 1 चल रहा था, 33 लाख डाउनलोड होते थे हर महीने। एक वीडियो जनरेशन पे उनका जो कॉस्ट आ रहा था, क्योंकि जब आप कहीं से भी एक एआई जनरेटेड आउटकम लेते हैं तो पीछे क्या चल रहा है, पीछे उसका सर्वर लगा हुआ है, वो बिजली खा रहा है, उसमें जो चिप्स लगी हुई हैं वो बदलनी पड़ेंगी थोड़े दिन बाद, पूरा डेटा सेंटर यूज हो रहा है। एक वीडियो जनरेशन के $1.5 लग रहे थे सौरा के। इस तरह से करके कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि वो एक दिन के 1.5 करोड़, और कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं एक दिन के 15 से 20 करोड़ रुपए लूज कर रहा था सौरा। ओके। अब चैट जीपीटी को या ओपन एआई को आईपीओ पे जाना था। वॉल स्ट्रीट यानी कि स्टॉक मार्केट जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका यूजर बेस एक्सपेरिमेंट क्या चल रहा है, उनको चाहिए कि फाइनेंशियल में आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है। क्योंकि आईपीओ जाना था तो सौरा जो कि उनका सारा कैश खा जा रहा था उसको बंद करना पड़ा। डिज्नी के लोग 1 घंटे पहले तक काम कर रहे थे सौरा पे, और अचानक से एक ट्वीट आ जाता है कि सौरा से गुड बाय टू सौरा। हाँ। तो और उधर से लोगों को पता चलता है कि अरे सौरा जो है बंद कर दिया जा रहा है अचानक से। रीजन क्या था? क्लिंग और सीडांस, दो जो चाइनीज ऐप इससे ज्यादा जबरदस्त काम कर पा रहे थे, उनकी वजह से जो 33 लाख मंथली डाउनलोड होते थे सौरा के, वो कम होकर के 11 लाख रह गए सिर्फ 2 महीने में। यानी कि ये दो मॉडल इतनी तेजी से आगे बढ़े उसी फील्ड में, जनरेशन के फील्ड में, वीडियो एंड इमेज जनरेशन के फील्ड में, कि लोग सौरा को कम प्रेफर करने लग गए, क्योंकि थोड़ा सा महंगा भी था, कंपनी का भी कैश बर्न हो रहा था, और आउटपुट क्लिंग या सीडांस वाली क्वालिटी का नहीं आ रहा था। राइट। अब इसीलिए बहुत ध्यान से आप लोगों को देखने की जरूरत है पूरे एपिसोड के अंदर कि कौन सा टूल कब यूज करना है, किस सिचुएशन में यूज करना है, कितना उसमें टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना है। एक चीज मैं पहले से बोल देना चाह रहा हूं सारे यूजर्स को कि हम जितने भी टूल्स की बात करेंगे आपको 3 चीजों पे उसको मेजर जरूर करना है। पहला ये कि क्या वो टूल ओरिजिनली अपना कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म या अपना कोई मोट रखता है, या वो किसी और प्लेटफॉर्म को बेस लेकर के चल रहा है। अगर जैस्पर था एक टाइम पे, स्क्रिप्ट राइटिंग में काम आता था जैस्पर क्या करता था कि चैट जीपीटी, इस तरह से जैस्पर ट्रेंड था कि चैट जीपीटी का बेस यूज करके वो जो भी आप इनपुट दोगे उस स्क्रिप्ट को चैट जीपीटी भेजेगा, ओपन एआई भेजेगा एपीआई के थ्रू, और उधर से जो भी डेटा आएगा उसको फर्दर सिंथेसाइज करके आपको दे देगा। तो मिडल लेयर था। चैट जीपीटी ने जो है नेटिव इमोशनल लेयर ऐड करी। जैस्पर जिसका $80 मिलियन पर ईयर से ज्यादा का टर्नओवर था, वो रातों रात ठप होने की हालत में आ गया, क्योंकि वही फंक्शन आपको चैट जीपीटी से डायरेक्ट मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। बिल्कुल। तो जैस्पर जो एडिशनल प्रॉफिट लगा रहा था बीच में, क्योंकि उसकी कोडिंग चैट जीपीटी ने इनबिल्ट कर ली, उसका जो एडिशनल लेयर था इनबिल्ट कर लिया, तो जैस्पर का काम रहा ही नहीं लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। कोडिंग रखने वाली बात पे ये है कि अभी रिसेंटली एक ओपन एआई के पास्ट एम्प्लॉय ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर आप ओपन एआई के ऊपर अपना कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हैं तो वो बैकएंड पे आपका पूरा
प्लेटफॉर्म समझ लेंगे और उसको चैट जीपीटी में ही लॉन्च कर देंगे। दूसरा ये है कि उसका रेवेन्यू मॉडल स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी आपको फ्री में एआई टूल दे रहा है तो कभी तक दे देगा, राइट। और फ्री में दे रहा है तो उसके बदले क्या ले रहा है आपसे, क्या डेटा ले रहा है आपके साथ, ये आपको पता होना चाहिए। आपको देना ना देना आपकी मर्जी है। तीसरा ये कि क्या वो कंपनी जो वो टूल दे रही है, वो कंपनी आपके देश में चलती रहेगी या बंद हो सकती है। ओके। क्योंकि ऐसे बहुत सारे टूल्स, जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स चल रही है, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपको कल को करने मुश्किल हो जाए। तो एक बार जब आप सिस्टम बनाते हो ना, आपको 2-3 महीने लग जाते हैं वो सिस्टम को स्टेबलाइज करने में। वो मेहनत बार बार ना करनी पड़े, और एक बार सिस्टम बनाया तो उसको ज़बरदस्त तरीके से आप महीने दर महीने मोनेटाइज कर पाओ। तो ये अगर 2-3 चीज़ों का ध्यान रख लोगे टूल सिलेक्शन से पहले, तो आपका सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम बन जाएगा। आप हमेशा जूझते नहीं रहोगे उसको बार बार सही करने में। ओवरऑल आपको करना क्या है कि आपको सही एसओपीज बना के रखनी है अपनी। लोग करते क्या है कि उनको एक मॉडल पता चला, वहाँ गया, उन्होंने चलो फिगर आउट करा, चीज़ें वहाँ पे ट्रेन करने लगे। ऑब्वियसली बैक एंड रिसर्च तो है नहीं, आधे से ज़्यादा मार्केट में रैपर्स है, उनकी भी गलती नहीं है, वो चले जाते बैक एंड रिसर्च नहीं करते। ट्रेन करने पे कॉस्ट भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, और उनकी एसओपीज नहीं बनी होती, इसलिए अगली बार उनको प्रॉब्लम आती है। अगर आप अपनी एसओपीज को अलग रखते हो, आपने जो ट्रेनिंग दी है मॉडल्स को, उससे आपके लिए ईजी हो जाएगा हर चीज़ को फिगर आउट करना। आप कल को अगर कोई रैपर बंद भी होता है, या फिर कल को कोई भी टूल बंद होता है रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, जियोपॉलिटिक्स की वजह से, किसी भी रीजन से, तुम्हारे पास तुम्हारी एसओपी है, तुम्हारा टाइम कम कंज्यूम होगा दोबारा ट्रेन करने के अंदर। वो चीज़ें नहीं है तो लोग स्ट्रगल करते हैं। एंड प्रेफरेबल है ऑडियंस के लिए कि वो ना कभी भी रैपर्स के पीछे ना भागे। मेनली है कि तुम पता करो कि उनका जो एपीआई मॉडल है वो आया कहाँ से, स्टेबल है, वेल एंड गुड है, उसके साथ कंटिन्यू करो। नहीं है कुछ और फिगर आउट कर लो, या फिर एटलीस्ट एक बैकअप प्लान बना के रखो हर चीज़ के लिए। जैसे नॉर्मल टर्म्स में अगर हम बोले, अपनी मेमोरी तैयार करके रखो। एक और चीज़ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग हुई, builder.ai नाम का एक एआई था, उसमें नताशा नाम की एक एआई असिस्टेंट थी जो बिना कोडिंग जाने एप्स वेबसाइट्स बना दे रही थी। $450 मिलियन की उसकी वैल्यूएशन थी। माइक्रोसॉफ्ट ने $30 मिलियन उसमें इन्वेस्ट करे हुए थे, तो बहुत क्रेडिबल लग रहा था। जब बाद में देखा गया तो ऐसा पता चला कि पीछे से एक्चुअली लोग ही बैठ करके वो सारी कोडिंग और प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो वो सारी कंपनी ठप हो गई अचानक से। तो ये सारी थोड़ी सी चीज़ों का अगर आप स्टार्टिंग में सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं होता है एक्चुअली। अगर आप डिटेल में जाएंगे और लोगों के रिव्यूज़ पढ़ लेंगे, अनपेड रिव्यूज़, पेड रिव्यूज़ नहीं, अनपेड रिव्यूज़ अगर पढ़ लेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप कोई भी टूल सिलेक्शन पे काम करते हो। अब सबसे पहले प्रवीण भाई ये बताओ कि भाई कोई भी अगर आज की डेट में क्रिएटर बनना चाह रहा है, 3 बेसिक स्टेप उसके पहले होते हैं। पहला, मैं चैनल किस नीश में बनाऊं। दूसरा, मैं चैनल का नेक्स्ट वीडियो का आइडिया क्या रखूं उस नीश के अंदर। तीसरा, मैं स्क्रिप्टिंग कैसे करूं उसकी। ये 3 चीज़ें जो हैं, ये यहाँ से कोई भी क्रिएटर स्टार्ट होता है। अब ये तीनों ब्रेक डाउन करके बताओ कि कैसे इसके अंदर सोचना चाहिए कोई नए क्रिएटर को। नीश फाइंड आउट करने का एक पैटर्न होता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, एंड एक मार्केट गैप कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये तीनों सर्कल्स जहाँ पे मतलब मर्ज होते हैं, वो तुम्हारी नीश है। कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा तुम्हें वहाँ पे, इजीली ग्रो कर सकते हो। तो जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट एरिया साइंस है, गॉट इट। मार्केट में मेरे को लगता है कि यार साइंस के अंदर जो है आर्कियोलॉजी पे लोग वीडियो नहीं बनाते हैं ज़्यादा, तो उसके मेरे को लगता है कि वहाँ एक गैप है। और तीसरा, मैंने देखा कि ऑडियंस का इंटरेस्ट आर्कियोलॉजी पे है। तो ये तीनों चीज़ें अगर आप कह रहे हो, आपके उदाहरण में ये तीनों चीज़ें मैप हो गई, तो मेरा डिसाइड हो गया कि भाई मेरा आर्कियोलॉजी पे चैनल बने। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी परफेक्ट चैनल है, क्योंकि वहाँ डिमांड है, वहाँ पे गैप है, एंड आपका इंटरेस्ट है। आप बर्न आउट नहीं होगे, सबसे बड़ी चीज़। बर्न आउट नहीं होंगे। आधे से ज़्यादा लोग यही करते हैं मार्केट में, ये तो देख लेते हैं अच्छा पैसा यहाँ पे एआई में आ रहा है। आधे से ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे देख के काफ़ी उन्होंने कंटेंट क्रिएशन में स्टार्ट करा, मेरा पैशन था, मुझे मजा आ रहा है, उनको नहीं आया। 3 महीने के अंदर बेचारे बर्न आउट होकर निकल गए, नुकसान भी हुआ, टाइम भी गया, सब कुछ हुआ। तो ये तो एक पैटर्न हो गया नीश डिसाइड करने का। अपने चैनल का नीश कैसे डिसाइड करना है, इसके लिए एक बोनस सेक्शन है पॉडकास्ट के एंड में। वो अगर जानना चाहते हो तो वो एंड में जाकर के देख लेना। नाउ अगर मेरे पास एक नीश है जो कि है एआई यूट्यूब ऑटोमेशन, लेके चलते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन विद एआई। नाउ अगला काम जो आता है वो है हमारे लिए कि हमको फिगर आउट करने हैं टॉपिक्स। तो यहाँ पे आपको विडाईक्यू नहीं तो यूट्यूब के अंदर जो जेमिनी इंटीग्रेटेड है उसका इस्तेमाल कीजिए। रीजन बताता हूँ। विडाईक्यू स्पेसिफिक यूट्यूब का डाटा रखता है,
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ये vidIQ है बेसिकली, जहाँ पे आपको सारा डाटा दिखता है यूट्यूब से रिलेटेड। ये स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए ही बना था, तो इसके पास बैक एंड का भी डाटा है कि यूट्यूब पे कौन से चैनल ग्रो हो रहे हैं, कौन से निशेस ग्रो हो रही है, कौन से कीवर्ड बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं AI की सर्च वॉल्यूम अभी तक कितनी है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए, ये इनके मंथली ये इनके मंथली सर्चेस चल रहे हैं, कॉम्पिटिशन कितना है, एंड पर आवर कितने व्यूज़ मिल रहे हैं इनको। 960 मिलियन व्यूज़ पर आवर। इतनी बड़ी नीश है AI। लेकिन अब हम ऑब्वियसली इतनी बड़ी नीश के अंदर एकदम नहीं घुस सकते, इसलिए हम रिलेटेड कीवर्ड्स देखते हैं। यहाँ AI अपडेट है, AI अपडेट को इतना सर्च किया जा रहा है, कंपटीशन अभी थोड़ा ही कम है लेकिन राइजिंग है इसका, 60% से ये राइज हो रहा है पर मंथ। अब मेन अपने को मिला था यूट्यूब प्लस AI, यूट्यूब ऑटोमेशन इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो हम इसका सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे वर्क करेगा या नहीं। सो हियर यू कैन सी यूट्यूब ऑटोमेशन को 3 मिलियन लोग सर्च कर रहे हैं। कंपटीशन कम है ज़्यादा लोगों को क्योंकि आता नहीं है, एंड यही रीज़न है कि इस पर व्यूज़ अच्छे खासे आते हैं। एंड व्यूज़ भी आप ओवरऑल देख सकते हैं कि 68 के करीब आ जा रहे हैं, 68,000 के करीब। सो नाउ ये हमारी नीश वेरिफिकेशन भी होगी एक तरह से यहाँ पे यूट्यूब के लिए। पर vidIQ का एक कहानी मैं यूजर्स को बताना चाहूँगा, जो आपने कहीं ना कहीं शॉर्ट में बोल भी दिया। 15 मिलियन यूजर्स हैं vidIQ के, लेकिन इनकी जो ग्रोथ है वो हिस्टोरिकली लोएस्ट पे इस पॉइंट इन टाइम पे चल रही है, कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि यूट्यूब स्टूडियो जो है वो ही अपने यूट्यूब स्टूडियो वो ऐप है, जब आप क्रिएटर बन जाओगे तो आप चैनल चलाओगे, आपको उसका बैकएंड कंट्रोल करने के लिए यूट्यूब स्टूडियो फ्री में मिल जाता है। यूट्यूब स्टूडियो में एक इंस्पिरेशन टैब है, राइट, और एक चैट विद जेमिनाई, आस्क स्टूडियो के नाम से, जो जेमिनाई पावर्ड है। ये दो फीचर क्योंकि आ गए हैं, तो यही काम, क्योंकि vidIQ एक पेड टूल है, तो यही काम आप फ्री में भी कर सकते हो अपने यूट्यूब स्टूडियो से। वो भी एक बार दिखा दो कि कैसे होता है। तो ठीक है, आप यूट्यूब स्टूडियो में गए अपने, ये ट्यूब सेंसे का यूट्यूब स्टूडियो है, एनालिटिक्स टैब में जाकर के ट्रेंड्स पे गए आप, राइट। अब जो आस्क स्टूडियो है वो तुम्हारा यहाँ पे मिलता है, एंड ये तुम्हारा इंस्पिरेशन वाला टैब है जो कि इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया अभी के टाइम पे। यहाँ से गो टू इंस्पिरेशन में जा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ AI की वजह से फ़ायदा क्या हुआ है। जैसे मेरा डाटा इसके पास पड़ा हुआ है, यूट्यूब के पास है। अब ये यहाँ पे ना, अब देखिए मुझे जो आइडियाज़ दिखा रहा है उसके लिए ये पूरा उसको अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है। इसने एक तो टॉपिक आइडिया AI से ही जनरेट करे, ये मुझे अभी थंबनेल भी दिखाएगा, उस टॉपिक के अंदर क्या कवर करना है वो भी दिखाएगा। जेमिनाई इतना अच्छा वर्क कर रहा है। क्लिक करके दिखा दो एक बार। श्योर। अब जैसे मोबाइल क्रिएटर ब्लूप्रिंट, बिल्डिंग अ प्रोफेशनल यूट्यूब एम्पायर यूजिंग ओनली योर फोन। अब ये आइडिया आया कहाँ से, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो, हाँ, एक आपने मोबाइल वीडियो एडिटिंग का राइट वीडियो डाला था। आप ये देखिए मेरी जो टॉप वीडियोस है, एक ये है मोबाइल एडिटिंग के ऊपर, ये है यूट्यूब कैसे स्टार्ट करें फुल कोर्स, दोनों पे मिलियंस के ऊपर है। यहाँ पे जो अपने को आइडिया मिला मर्ज हो गया, मोबाइल क्रिएटर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए यूट्यूब पे फोन से। और ये परफेक्ट आइडिया टू बी ऑनेस्ट, इसके ऊपर कोर्सेज बिकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था। इसने मेरे से पहले फिगर आउट कर लिया। नाउ अगर मैं इस पर क्लिक करूं, एक थंबनेल इंस्पिरेशन ऐसी दे दिया है, ऑल्दो ये अच्छा नहीं, हम आगे बताएंगे अच्छा कैसे बनाते हैं। तो वो वैसे पहले ये बता रहे हैं व्हाई दिस कुड फिट योर चैनल, क्योंकि लॉट्स ऑफ व्यूअर वॉच सिमिलर कंटेंट इन द लास्ट 20, यानी आपकी ऑडियंस जो है पिछले 28 दिन में इस तरह का कंटेंट देख रही है, तो आप ये बनाओगे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एंड यही फायदा है यूट्यूब के जो इंस्पिरेशनल टैब है और आस्क स्टूडियो है। रीजन बीइंग जो vidIQ है ना, वो एक टेलीस्कोप है, वो आपको मार्केट का ओवरव्यू देता है। जो आस्क स्टूडियो है वो आपका ना एक मिरर टाइप है, वो आपके चैनल के हिसाब से आपको चीज़ें देता है। तो एक अगर वास्ट ओपिनियन चाहिए vidIQ पे जाओ, तुम्हें अपने चैनल के हिसाब से परफॉर्म करना है, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, तो ये जो है ये अब आप यहाँ पर जैसे आप कह रहे थे ये और भी चीज़ें देता है, तो जैसे आप डेवलप आइडिया पे अगर जाओगे, अब ये मेरे लिए हुक भी लिख रहा है। फ्री में मिल रहा है आपको। यहाँ vidIQ का जो सब्सक्रिप्शन होता है मेरे ख्याल 2,500-3 हज़ार रुपए साल का सब्सक्रिप्शन है उसका। जो चीज़ वैसे मैंने दिखाई ना वो फ्री में भी हो जाएगी। अच्छा, बट ये बिल्कुल ही फ्री है। vidIQ में अगर आप कुछ फीचर्स के आगे जाते हो तो आपको पे करना पड़ता है, बट ये आपका और वो मार्केट पर्सपेक्टिव दे रहा है, ये आपको आपके चैनल के हिसाब से सब कुछ बना करके दे रहा है फ्री में। राइट नाउ अब अगर हम देखें एक वीडियोस के अंदर क्या होता है, स्टार्ट हम हुक से करते हैं। हुक भी इसने लिख दिया, मिथ बस्टिंग, स्टॉप लाइटिंग $1,000 कैमरा लेंस स्टैंड बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर इन टिप्स। मैं हिंदी में अगर बोलूँ अपनी ऑडियंस को, मैं अपने वे में बोलता, तुम्हें यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए महंगे कैमरा की जरूरत नहीं है, तुम फोन से भी यूट्यूबर बन सकते हो। अच्छी हुक लाइन है, बंदा एंगेज हो जाएगा। यहाँ मेरे टारगेट ऑडियंस एड्रेस नंबर डाल दिया कि 1 लाख रुपए के राइट कैमरा खर्च करने की जरूरत नहीं है, तो फिर और हुकिंग हो गया। राइट एंड इसने हुक के अंदर भी मेरे को काफी सारे ऑप्शन दे दिए हैं।
नाउ अगर मैं यहाँ से हल्का सा बैक भी जाता हूँ तो हुक के बाद फिर मेरे पास पूरी आउटलाइन है कि वीडियो के अंदर क्या क्या कवर किया जा सकता है। डिजिटल ब्रेन स्क्रिप्टिंग आर्किटेक्चर, सिनेमैटिक कैप्चर, मोबाइल पोस्ट प्रोडक्शन, एआई ड्रिवन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, स्केलेबल बिजनेस सिस्टम एंड मोनेटाइजेशन। हर एक चीज है जिसको यहाँ से रिफाइन भी कर सकते हैं और डिटेल में जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे इसने कहा कि भाई 6G नेटवर्क जब आ जाएगा तो क्या होगा, ये डालना है अगर आपको अपनी स्क्रिप्ट में, या तो अब ये 6G इसने कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में पकड़ लिया होगा, तो अब उसने आपकी स्क्रिप्ट में ये डाल दिया कि 6G नेटवर्क आ जाएगा तो हाई रेजोल्यूशन बड़े वीडियोस भी आप उसमें एडिट कर पाओगे, सिर्फ रीले नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली तो ये अभी आउटलाइन दे रहा है। हाँ। डिटेल में जाना हो हम और इसके मतलब इसको एग्जैक्टली सिलेक्ट करके और डिटेल में जा सकते हैं। टेक्निकली हमारी पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दी गई है, एटलीस्ट हमें फर्स्ट ड्राफ्ट तो मिल गया है। यूट्यूब खुद ही आपको बता रहा है कि ये टॉपिक पे ऐसे ऐसे बोलकर वीडियो बना दो तो वो वीडियो चलेगा, आपका चल जाएगा। हाँ, तो ये लोग बहुत फिगर आउट करते रहते हैं, एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स रखते हैं कि हम क्या करें, क्या बनाएं अपने चैनल पे, तो यूट्यूब आज की डेट में खुद ही बता दे रहा है, इससे पहले कि यूट्यूब बना भी दे वो। तो आप लोग प्लीज जो है इसको पिकअप कर लो। एंड यूट्यूब बनाएगा, गुड टाइम में बनाएगा वो। सो नाउ यहाँ पे अपने पास आउटलाइन है, ऑब्वियसली हम इसे रीडिफाइन करेंगे। टाइटल आइडियाज दे दिए इसने हमें, थंबनेल आइडियाज एंड टाइटल आइडियाज। ऑब्वियसली थंबनेल आइडियाज उतने अच्छे नहीं है, इसके लिए हम अलग टूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये एक अच्छा टाइटल है, हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल यूजिंग ओनली योर फोन 2026। अब अगर मैं आपको ना अगर हम उसको अब वीडियो पे लाके ना क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सर्च वॉल्यूम तो है 5000 की, कॉम्पिटिशन कम है, कोई बना नहीं रहा है, एंड ये एक अब ये है मार्केट गैप, इसके ऊपर कंटेंट बनाया जाएगा, इस पे व्यूज आएंगे। और क्रॉस चेक करना है, तुम सेम कंटेंट जाके एक बार यहाँ पे सर्च कर लो, 2 साल पहले बनाया गया था, एंड इस पे 6 लाख व्यूज है। और आप लिख रहे हो 2026, आपका टॉपिक है कि 2026 में कैसे करना है, और ये जो 2 साल पहले बनाया था इसमें 6 लाख व्यूज है। 2 साल में कोई वापस से कवर करा नहीं, या फिर इतनी अच्छी वीडियो नहीं थी कि रैंक करे यहाँ पे। मार्केट गैप ओपन है मेरे लिए, मैं दोबारा इस पे वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। और नए चैनल्स के लिए मार्केट गैप बिल्कुल गोल्ड माइन हो सकता है, क्योंकि नए चैनल्स का जो वीडियो वायरल जाता है वो मार्केट गैप वीडियोस ही वायरल जाता है। बिल्कुल, जब मैंने मेरी जो सबसे टॉप वाली वीडियो है एडिटिंग वाली, वो टाइम लोग फोन पे एडिटिंग करना ढूंढ रहे थे, था नहीं, मैंने बनाया, वो मिलियंस में अभी भी बैठी हुई है, जो कि अभी भी हर साल एक्स्ट्रा मिलियन व्यूज ला के दे रही है। ये एक मार्केट गैप है, अगर कोई अभी वीडियो देख रहा है इस पे बनाता है, बूम करेगी, चलेगा। एंड आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, सब कुछ तो यूट्यूब ने प्रोवाइड कर दिया। आउटलाइन है तुम्हारे पास, हुक है तुम्हारे पास, टाइटल है तुम्हारे पास, गो एंड कंटिन्यू। और अगर स्क्रिप्ट एक और इसको लेयर आगे ले जाएं, देखो जब भी आप अपना आर्किटेक्चर सोच रहे हो एआई का, तो आपको मल्टी मॉडल्स को कैसे साथ में इंटीग्रेट करना है वो सोचना है। जो यूट्यूब ने आपको स्क्रिप्ट दिया, अगर वो आपको नहीं पसंद आ रही, उसी स्क्रिप्ट को उठा करके अगर आप चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट करके ले जाओगे तो चैट जीपीटी उसको और ज़्यादा हुकिंग हिंदी में भी लिख कर दे देगा। राइट, एंड इवन हम यही फिगर आउट करने वाले हैं। अब अभी हम ना हर एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक टूल के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि एक ही टूल तुम्हें सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे जब नीश की रिक्वायरमेंट थी, मैं चैट जीपीटी पे गया, मेरे को लिंक्स की जरूरत थी, परप्लेक्सिटी पे गया। अभी जब मुझे हल्का सा मार्केट देखना था कि यूट्यूब पे स्पेसिफिकली मेरी नीश के अंदर क्या चल रहा है, मैं विडाईक्यू पे गया। मुझे थोड़ा और डिटेल में जाना था, मैं यूट्यूब के स्टूडियो में गया, आज जेमिनाई के पास गया। अब इससे आगे जब अगर हम स्क्रिप्ट पे जा रहे हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट टूल होता है क्लॉड। बहुत लोगों को ये लगता है कि स्क्रिप्टिंग के लिए बेस्ट टूल जो है वो चैट जीपीटी है, आप कह रहे हो कि वो क्लॉड है। हाँ, देखो ऑडियंस के लिए एक चीज मैं बता दूं, $1 ट्रिलियन की एक बैटल चल रही है, जिसमें चैट जीपीटी भी है, क्लॉड भी है, जेमिनाई भी है, परप्लेक्सिटी भी है। अगर हम डेटा की बात करें, $194 बिलियन बर्न हुआ है 2025 में सिर्फ एआई कंपनीज के द्वारा, जिसमें से 75% यूएस कंपनीज थे। ओपन एआई का वैल्यूएशन 300 बिलियन से ज़्यादा है। एंथ्रोपिक का अराउंड 60 to 180 बिलियन के बारे में बात होती है। अभी आईपीओ किसी का भी नहीं आया है, बट ओपन एआई का शायद जल्दी ही आ जाएगा। जेमिनाई हर एक चीज़ में इंटीग्रेट हो गया है, गूगल के यूट्यूब में, सर्च में, गूगल के वर्क स्पेस में, सब जगह जेमिनाई इंटीग्रेट हो गया। सो बैकएंड पे जेमिनाई जो है वो फुली इंटीग्रेटेड है गूगल एनवायरनमेंट में। इंडिया की अगर बात करें तो क्लॉड आपको कोई इंडिया स्पेसिफिक प्लान आज के डेट में नहीं दे रहा है। गूगल, अगर आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं अपना डेटा यूज़ करने के लिए, या गूगल का कोई भी वर्क स्पेस यूज़ करते हैं, तो साथ में AI प्लस प्रो प्लान देता है, जो कि कुछ 400 रुपये महीने से 1000 रुपये महीने तक आ सकता है। लेकिन जेमिनाई का फ्री वर्जन भी काफ़ी यूज़फुल है, जैसा हमने देखा स्क्रीन पर और आगे और देखेंगे। अगर हम बात करें चैट जीपीटी की,
तो अभी वो दिसंबर 2026 तक फ्री है। उसके बाद ChatGPT Go जो इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है वो 400 रुपये महीने में आपको अवेलेबल होगा। और अगर हम बात करें परप्लेक्सिटी की, तो एक एयरटेल के सिम कार्ड के साथ वो वैसे ही आपको फ्री मिल जा रहा है 1 साल के लिए। ये गोल्डन एरा है जहाँ पर आपको AI की कॉस्ट एज अ कंज्यूमर बहुत ही कम आ रही है। इसको सीखो, मास्टर करो, जितना बर्न करना है करो, आपका पैसा जेब से एक नहीं लग रहा। तो इस समय इसको मास्टर कर लेना नेक्स्ट 6-8 महीने में बहुत ज़रूरी है, ताकि जब पैसे देने की बारी आए तो आपको पता हो कि कहाँ कितना पैसा देना वर्थ है। एंड इसके ऊपर एक और चीज़, अब जेमिनाई के हमने ऊपर ज़्यादा डिस्कस करा नहीं, मैं उसके ऊपर थोड़े इंसाइट देना चाहता हूँ। रिसेंट टाइम में जब यूट्यूब ने जेमिनाई को अपने साथ इंटीग्रेट करा है पूरी तरह से, चीज़ें बहुत ईजी हो गई पूरे क्रिएटर इकोनॉमी के लिए। पहले ब्रांड्स को नहीं पता था किन क्रिएटर्स के साथ वर्क करना है। जेमिनाई हर ब्रांड को अब क्रिएटर के डिटेल इंसाइट्स प्रोवाइड कर पा रहा है, तो ब्रांड ज़्यादा अच्छी टारगेट ऑडियंस कर पा रही है। हमें एज अ क्रिएटर ब्रांड्स नहीं मिलते थे, हमारे पास मीडिया किट नहीं थी, हमें एक्सपोजर नहीं मिलता था। अब हमें जेमिनाई खुद मीडिया किट बना के दे रहा है, हमें ब्रांड सजेस्ट कर रहा है एंड हमें उनसे लिंक भी करवा रहा है। एंड इस सब के सिवाय अब यूट्यूब पे जो वॉयलेशन वाले कंटेंट आते थे या फिर कुछ ऐसे कंटेंट जो कि हार्मफुल है, जेमिनाई फ्रेम बाय फ्रेम आपका कंटेंट देख भी रहा है, पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, कमेंट को एनालाइज कर रहा है, हर चीज़ को एनालाइज कर रहा है। सेफ्टी के मामले में भी प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है जेमिनाई का यूज़ करके। सिंस गूगल ओन करता है, तो गूगल के ओवरऑल इन्वायरमेंट में जेमिनाई बेस्ट वर्क कर रहा है। हाँ, अगर तुम विंडोज़ पे हो या फिर गूगल तुम्हारा सब कुछ करते हो, तुम गूगल मेनली यूज़ करते हो, जेमिनाई तुम्हारे लिए बेस्ट टूल है उस केस में, क्योंकि तुम्हारे लिए चीज़ें ईजी रहेगी, सीमलेस रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसे सब कुछ पहले से ही पता होगा। तो हमने अभी तक सीखा अपने चैनल की नीश कैसे डिसाइड करनी है, राइट। वीडियो का टाइटल कैसे डिसाइड करना है, स्क्रिप्टिंग हम आधे तक पहुंच गए हैं। ओके, सो लेट्स से स्क्रिप्टिंग का जो नॉर्मल प्रोसेस ये होता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है रिसर्च करने का, हमें चीज़ें अगर फास्ट फॉरवर्ड करनी है, तो प्री एग्जिस्टिंग डाटा के ऊपर हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी वीडियो है हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल ओनली यूजिंग योर फोन, तो इसके ऊपर 2 साल पुरानी ये वीडियो बनी हुई है। अगर मैं और नीचे स्क्रॉल करूँ तो मुझे कोई और वीडियो भी मिल जाएगी। जैसे एक ये वीडियो है 2025 में ही बनी है, लेकिन 26 का टाइटल दे रखा है। लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ। जिसके बाद अगर मैं नोट जीपीटी पे जाऊँ तो यहाँ पे एक सेक्शन होता है यूट्यूब वीडियो का, जहाँ पे अगर मैं इसे लिंक को पेस्ट करूँ, मुझे फ्री में पूरी ट्रांसक्रिप्ट मिल जाएगी इस वीडियो की, एंड टोटली फ्री है ये AI टूल। एंड यहाँ पे आप टाइम के साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट मिल गया। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट इसको कॉपी किया मैंने। इसके बाद मैं नॉर्मली जाऊँगा क्लॉड पे एंड यहाँ पे इसे एक प्रॉम्प्ट दूंगा नॉर्मल सा कि तुम एक्सपीरियंस स्क्रिप्ट राइटर हो जिसे एक्सपर्टीज है यूट्यूब वीडियो की लॉन्ग फॉर्म स्क्रिप्ट लिखने में, एंड नॉर्मल मैंने यहाँ पे इसे अपना टाइटल दे दिया है। अब अगर हम इसे रन करते हैं, बाय द आप सोनेट मॉडल पे कर रहे हो जो पूरा फ्री है। एग्जैक्टली, मैं वही कहने चाहता। ये मॉडल हर किसी के पास अवेलेबल है और ये सारे फीचर्स अभी अब तक हमने जो यूज़ करे सब कुछ टोटली फ्री था। तो उसने कह दिया पहले मैं स्क्रिप्ट एनालाइज करके बताता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारी स्क्रिप्ट दूंगा। अब अच्छी चीज़ ये है, मैंने जानबूझ के ये बोला था, अब तुम्हारे पास ना ये एक तरह से तुम्हारी SOP है। कल को अगर तुम खुद लिखने बैठते हो, किसी और मॉडल पे भी जाते हो, तो तुम इस चीज़ को ही फॉलो कर सकते हो एंड तुम्हारा काम ईजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एलिमेंट में है हाउ डे यूज इट, उसके बाद हुक आता है बोल्ड काउंटर इंट्यूटिव क्लेम इन फर्स्ट 5 सेकंड्स। एज एन यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट मैं बता सकता हूँ 5 सेकंड इंपॉर्टेंट है। वहां पे बोल्ड क्लेम दे दिया, बंदा हुक हो गया है। क्रेडिबिलिटी दी है इसने, पर्सनल स्टोरी विद स्पेसिफिक नंबर्स, ये उस क्रिएटर की है जिसकी मैंने यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट करी है। तो अगर मैं इसे बोलता हूँ कि मेरे लिए लिख, तो ये सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। सेम वे में इसने टोनैलिटी पकड़ ली, इंग्लिश है, स्ट्रक्चर पकड़ लिया, प्रॉब्लम, पर्सनल प्रूफ, सेट बाय सेट सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, ह्यूमर एलिमेंट्स जो कि उसने अपने स्क्रिप्ट में रखे होंगे, स्पॉन्सर था, इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि हमें तो करना नहीं अभी के टाइम पे, और CTA, और फिर हार्श ट्रूथ सेक्शन एंडिंग। ये पूरा स्क्रिप्टिंग का फॉर्मेट है जो कि किसी और क्रिएटर से मैंने फिगर आउट कर लिया। अगर मैं बिगिनर हूँ, मैंने कभी स्क्रिप्ट राइटिंग की कभी डिटेल में घुसा ही नहीं कि लिखते कैसे, नितिश राजपूत किसी भी उस पे जाकर उसका पूरा बैकएंड पे वो स्क्रिप्ट राइटिंग कर कैसे रहा है वो निकाल सकते। एग्जैक्टली, एंड ये हमने अभी सिर्फ एक लिंक का एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है। अगर हम प्रोजेक्ट बना के उसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक क्रिएटर, फॉर एग्जांपल मैं ध्रुव राठी पकड़ लेता हूँ, उसके चैनल पे कम से कम हजारों वीडियोस है, सेम पैटर्न फॉलो करती है, 4-5 का पैटर्न मैं देता हूँ, अगले दिन ये ध्रुव राठी का काम करेगा टोटली फ्री में। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी नहीं, मेरे AI ने सीख ली, मेरा काम हो गया है। तो इसीलिए स्क्रिप्ट राइटर जो एक स्क्रिप्ट लिखने के 2000 से 5000 रुपए लेते थे, वो सारा का सारा काम जो है अब AI के थ्रू फ्री में हो सकता है अगर आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने तैयार हो। इवन अभी के टाइम पे मार्केट में मेरे को स्क्रिप्ट राइटर्स के ईमेल आते हैं, वो खुद AI यूज कर रहे हैं। हाँ, वो भी ऐसे ही बना रहे हैं। क्योंकि कोई पिच करता है हमें बहुत ही ना पर्सनलाइज पिच आती है कि हम आपके तरह कंटेंट लिख सकते हैं। उसने क्या करा बैकएंड पे, मेरी ही वीडियोस के 10-12 PDF डाल दिए एंड सेम पैटर्न फॉलो करके मुझे ही दे रहा है। अब हमें AI में हमें पता चल जाता है, बाकी यूट्यूबर्स में भी सफर करते होंगे अभी। अब यहाँ पे
इसने हल्का सा पर्सनल टच दिया है याद सुन से, लेकिन अगर इस पॉइंट को हटाए 2026 में भी लोग यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं, जब अच्छा फ़ोन आएगा, जब एडिटिंग सीख लूँगा, जब रूम बढ़िया लगेगा। भाई मुझे सीधी बात करनी है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब ये फर्स्ट ड्राफ्ट है, ये उतना अच्छा नहीं है जो कि यूट्यूब पे वर्क कर जाएगा। रीज़न बिंग उसको उतना मैंने डाटा दिया नहीं है। अगर मैं पैटर्न देखूँ, पैटर्न इसने सही पकड़ा था, बट बुरा हुक नहीं है ये भी, क्योंकि ये जो ऑडियंस के मन में बात होती है वो सारी आपने फर्स्ट लाइन में हुक कर ली कि भाई हाँ मैं भी ऐसा सोचता हूँ, रिलेटेबिलिटी। अब ये पैटर्न इसने उस यूट्यूबर का पकड़ा है, इसलिए इसका थोड़ा अलग वे में लिखा हुआ है। 2024-25 में भी हज़ारों क्रिएटर्स है जो सिर्फ मोबाइल से कंटेंट बना के ग्रो हो रहे हैं, तो ये मोबाइल से नहीं होता वाला थ्योरी कंप्लीट गलत है। अच्छी लाइन है, बहुत इजीली इंटीग्रेट की जा सकती है। अब यहाँ पे इसने हमको एक आउटलाइन दी है, ये फाइनल स्क्रिप्ट नहीं है। गलती क्या करते हैं लोग कि इसको फाइनल स्क्रिप्ट मान के चलते हैं, इस वे में वर्क नहीं करता है। यहाँ पे आपके पास एक आउटलाइन है, एक बॉडी कंटेंट है कि आपने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। इसको अब आपको फाइनल ड्राफ्ट में अच्छा करना पड़ेगा। इसी के साथ जाओगे व्यूज़ बहुत कमाएंगे, रिटेंशन ड्रॉप हो जाएगा। वो आपको या तो खुद बैठ के करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको और ट्रेन कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो, चीज़ें अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक चैट जीपीटी में ही कस्टम जीपीटी बना रखा था जैगडी फिल्म्स के लिए। तो अगर इसमें कुछ भी टॉपिक दूँ, ये जैगडी फिल्म की एग्जैक्ट कॉपी निकाल सकता है अभी के टाइम पे, क्योंकि इसके अंदर मैंने अच्छे से टाइम देके ट्रेन करा था। हमने अभी जो करा वो तो अभी जस्ट ऊपर से करा था। आप अगर कुछ भी टॉपिक देते हैं मुझे, उसके ऊपर मैं जैगडी फिल्म के वे में अभी स्क्रिप्ट लिखवा के दिखा सकता हूँ आपको। तो यानी कि अगर हम वही स्क्रिप्ट यहाँ डाल दें जो क्लॉड ने निकाली है स्क्रिप्ट अभी, वही यहाँ इस ट्रेन बॉट में डाल दें तो क्या होता है, देखें। अब एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये एक शॉर्ट है इस बारे में कि एक सोल्जर था, उसको गोली लगी, उसके हार्ट में गोली रह गई, और लेकिन उसको नर्स से प्यार हो गया। हाँ, इस वे में। अब जो हमारे वाली जो स्टोरी है, लेट्स सी, ही गॉट शॉट इन वॉर बट द रियल शॉक केम लेटर, ये हुक लाइन है। अ सोल्जर इज रश्ड इन ब्लीडिंग बेयरली कॉन्शियस। टूटे हुए पैटर्न में इसने लिखा हुआ है, क्योंकि जैगडी फिल्म इसी वे में बोलता है, उसकी एनिमेशन के अकॉर्डिंग इसने लिखा हुआ है। और यही शॉट वहां पर उसने बनाया, जबकि हमने सिर्फ उस शॉट का टाइटल उठा करके यहाँ डाला, बट क्योंकि उसके पास ट्रांसक्रिप्ट्स इसने निकाले हुए हैं तो वही कॉन्सेप्ट उसने पकड़ा, जबकि टाइटल में कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन सी वॉर की बात हो रही है, कौन सी इंजरी की बात हो रही है, और कौन सी लव स्टोरी की बात हो रही है। इसने पैटर्न पकड़ रखा है, क्योंकि जैगडी फिल्म अगर इस सिर्फ टाइटल के बेसिस पे अगर कुछ लिख रहा होता वो इस वे में लिखता, कि उसकी फर्स्ट लाइन हमेशा ना एक शॉक के साथ आती है कि लास्ट में कुछ होने वाला है, और लास्ट लाइन में हमेशा एक ट्विस्ट होता है कि ये क्या हो गया टाइप। तो फर्स्ट लाइन यहाँ से ये है कि गोली लगी है, लास्ट लाइन में मैरिज हो गया। ये जैगडी फिल्म का पैटर्न है, वो इस वे में लिखता है। उसका काम मैंने यहाँ पे आसान कर दिया है। एंड ये अगेन ये फ्री था। हाँ, ये फ्री है। और जो आपने वो बीच में ट्रांसक्रिप्ट का आप बताया नोट जीपीटी, वो की गेम चेंजर है बेसिकली, कि आपको लिंक डाल के कितने मर्जी ट्रांसक्रिप्ट आप किसी भी क्रिएटर के निकाल सकते हो। बिल्कुल डजंट मैटर कितनी लंबी वीडियो है, सारा काम इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट राइटिंग का ऑटोमेशन, राइट, कि आप स्क्रिप्ट कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग बनाते हैं फेसलेस चैनल, तो उसके लिए चाहिए होता है वॉइस ओवर। पहले बहुत पैसे खर्च करके स्टूडियो बुक करके जो है रिकॉर्ड करे जाते थे। अब वॉइस ओवर जो है बहुत ही सस्ते में बन जाते हैं। तो कोई अगर फेसलेस चैनल बना रहा है या फिर प्योरली एआई वीडियो जनरेट करके चैनल बना रहा है, तो वो आवाज़ कहाँ से लाएगा? अभी के टाइम पे बेस्ट जो मार्केट टूल अवेलेबल है वो है 11 Labs। 11 Labs की खुद की एपीआई है, उन्होंने वॉइस के ऊपर ही सब कुछ ट्रेन कर रखा है, उनसे बेस्ट अभी तक कोई नहीं दे रहा है। 3 साल से आई गेस एग्जिस्ट करता है वो, 3 साल में कोई कम्पीट नहीं कर पाया अभी तक। अब 11 Labs के अंदर आप 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक टोटली सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के टोटली एक नई वॉइस जनरेट करवा सकते हैं जो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर आप अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के सैंपल से, या फिर टोटली अपनी वॉइस को मतलब डब भी करवा सकते हैं, इवन मतलब पूरा उसे मिमिक करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक ज़्यादा रॉ डाटा देना पड़ेगा, 30 मिनट के करीब का देना पड़ेगा। अगर अभी हम करना चाहें तो हम 2 मिनट का डाटा देके इससे मेरी वॉइस को क्लोन करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये करके देखते हैं 11 Labs कैसे यूज़ करते हैं, ये हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। क्योंकि 2-3 एस्पेक्ट हैं प्रवीण भाई, वॉइस जनरेशन, वीडियो जनरेशन कैसे होती है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है इसमें। एआई वीडियो जनरेशन, क्योंकि वो कोई अगर नॉर्मल कंटेंट बना रहा है उसको बी रोल के लिए भी चाहिए, और कोई अगर पूरा ही एआई लेड कंटेंट बना रहा है तो उसको पूरी स्क्रीन के लिए वो चाहिए वीडियो जनरेशन। और तीसरा एक है ग्राफिक जनरेशन, जो कि वो पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में, थंबनेल्स के लिए और जगह जगह अपने वीडियोज़ में या शॉर्ट्स में भी बी रोल के लिए यूज़ कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें अब क्रैक करते हैं एक एक करके। ओके, गॉट इट।
देन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 11 लैब से, जो कि वॉइस हाँ। जनरेशन के लिए है। जब आप इनके होम पेज पे जाते हैं, यहाँ टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन आता है। बेसिकली यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं एंड फिर यहाँ पे जनरेट का ऑप्शन आता है एंड वॉइस जनरेट हो जाती है। अभी के लिए मैं आपको वॉइस क्लोन करके दिखाता हूँ। यहाँ क्रिएट वॉइस पे क्लिक करेंगे, 3 ऑप्शन रहते हैं आपके पास। एक तो वॉइस डिज़ाइन, मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख के प्रॉपर एक नई वॉइस जनरेट करवा सकता हूँ अगर करनी है तो। अदरवाइज मैं इंस्टेंटली अपनी वॉइस को क्लोन कर सकता हूँ। इसके साथ चलते हैं अभी इंस्टेंट वॉइस क्लोन। यहाँ पे आपको बस अपना रॉ डाटा देना होगा, या तो अभी आप इंस्टेंटली रिकॉर्ड कर सकते हैं या रॉ डाटा दे सकते हैं। मेरे पास रॉ डाटा जरा पड़ा हुआ है। ये आप ही की रिकॉर्डेड मेरी वॉइस, पुरानी शॉर्ट्स की फाइल है बेसिकली। मेरी लॉन्ग वीडियो की एक मिनट की ये दोनों है। यहाँ पे आप 10 फाइल अपलोड कर सकते हैं नियरली। मतलब टेक्निकली ये होता है, तुम जितना रॉ डाटा दोगे उतना अच्छा फाइनल रिजल्ट तुम्हें मिलता है। अभी हम सिर्फ शो कर रहे हैं ऑडियंस को, तो मैं यहाँ पे 2 ही वीडियोस देता हूँ। अच्छा, अगर आप खुद से यहाँ रिकॉर्ड करने बैठ रहे हो तो चैट जीपीटी के फ्री वर्जन से ये लिख करके कि 11 लैब्स में मेरे को अपनी वॉइस का क्लोन बनाना है, तो मेरे को एक पैराग्राफ लिख दो जो मैं पढ़ दूँ उसके सामने। तो जब आप यहाँ रिकॉर्ड वॉइस करोगे, वो पैराग्राफ पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से आपकी आवाज़ पकड़ लेगा वो। इवन इसके अंदर ना मैं तुम्हें एक सीक्रेट ट्रिक भी बताता हूँ। अब तुम्हें अपनी नीश डिसाइडेड है ना, तो चैट जीपीटी से वो पैराग्राफ लिखवाओ जो कि तुम्हारी नीश के अकॉर्डिंग हो, ताकि तुम उन कीवर्ड्स को बोलो जो कि तुम्हारी नीश में बार बार रिपीट होते हैं। तुम्हारे लिए काम और इजी हो जाएगा। 11 लैब ज़्यादा अच्छे से वॉइस पकड़ पाएगा और ज़्यादा अच्छी जनरेट भी करेगा। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें थोड़ी सी एक्चुअल इंटेलिजेंस अगर ऐड कर दो तो AI प्लस AI बन के AI स्क्वायर बन जाता है। तो ये जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ अपने 2 मिनट का वॉइस सैंपल डाला है प्रवीण भाई ने, और जो है उसने ये एक कुछ करा है जनरेट। अब देखते हैं क्या है। अभी जनरेट नहीं करा है उसने, बेसिकली मेरा इनपुट ले लिया है। अब हम यहाँ पे ना स्पेसिफिकली स्पीच लिख के, यहाँ पे मेरी वॉइस आ गई है अब क्लोन वॉइस। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ही लाइंस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जो कि हमने ट्रांसक्रिप्ट से उठाई थी। तो अब जैसे यहाँ पे ये जो एरिया है वो तुम्हारा प्रॉम्प्ट एरिया है, ये रही मेरी वॉइस। एंड यहाँ पे तुम अपनी वॉइस के साथ थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, मैं बता देता हूँ। अभी के लिए मैंने बस अपनी पुरानी स्क्रिप्ट से ना एक टेक्स्ट उठा लिया है, मेरा जो हुक रहता है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। एक चीज़ मैं तुम्हें एक सीक्रेट टिक बताता हूँ 11 लैब्स की। यहाँ पे कभी भी ना पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ जनरेट मत करवाना। वो टाइम पे ना ये भी थोड़ी वॉइस को ना या तो बिल्कुल चेंज कर देगा या क्रैक करने लगेगा, ग्लिच करेगा। बेस्ट ऑप्शन है 200 वर्ड्स एक बार में जनरेट करवाओ, फिर 200 वर्ड्स एक बार में जनरेट करवाओ। इस वे में वॉइस कंसिस्टेंसी बनी रहती है, हाई क्वालिटी वॉइस आती है, और वो जो गैप्स होते हैं जो वॉइस को रियल फील करवाते हैं उनको बहुत अच्छे से पकड़ता है। एंड दूसरा, जब तुमने स्क्रिप्ट लिखी है इसके अंदर तो तुम पंक्चुएशंस कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी वॉइस जनरेट होती है। वो जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा। सो यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी है एंड यहाँ पे स्पीड को तुम बढ़ा सकते हो, स्लो कर सकते हो। लाइक मेरी नेचुरली बोलने की स्पीड तेज है तो मैं इसको बढ़ाऊंगा तो नहीं। उसके बाद स्टेबिलिटी है तुम्हारी, लाइक स्टेबिलिटी कम करोगे तो आवाज़ के अंदर ना वेरिएशन होएगी। फॉर एग्जांपल मेरे नॉर्मल बोलने की टोन ये है, लेकिन अगर मैं स्टेबिलिटी को बढ़ा दूँ तो ये ऐसे कर देगा। हाँ, वो पिच हाई और लो पिच पे ज़्यादा हाँ, बोलने का तरीका बदल देगा। और सिमिलैरिटी ये है कि जब तुम बार बार जनरेट करवा रहे हो तो प्रीवियस वॉइस और अगली वॉइस के बीच में सिमिलैरिटी कितनी रहेगी, तो इसको 50 के अराउंड कर लेते हैं। स्टाइल ये जैसे कुछ हाई कीवर्ड्स आते हैं, जैसे जब पैसों की बात कर रहे हैं या फिर हुक होता है तो एनर्जेटिक होना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो अब अगर ओवरऑल मैं यहाँ पे जनरेट करके देखते हैं, मैंने 100 से भी ज्यादा AI वीडियो जनरेट करवाई बस ये पता लगाने के लिए कि 2026 में सबसे बेस्ट AI वीडियो जनरेशन मॉडल कौन सा है। वाह, तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही वॉइस आ रही है उसके अंदर से। एंड ये सिर्फ 2 मिनट का हुआ है। 2 मिनट का। तो इसने मेरी वॉइस की जो पिच है 2 मिनट में बहुत अच्छे से पकड़ी। बोलने का टोनैलिटी भी इसने बहुत अच्छे से पकड़ ली। एक लौती चीज ये है कि अगर डाटा और होता ना इसके अंदर, एक्चुअली डाटा इसको ऐसा चाहिए जहाँ पे बंदे का हाई पिच, लो पिच, गैप्स, ब्रेक्स वो सब पता चले। 2 मिनट में तो नहीं पता चला। इसलिए जब ये 17 सेकंड के आगे जब ये ऑडियो चली, आपने देखा वहाँ ग्लिच आया जब AI बोला, ब्रेक आया। वो इसलिए आया, डाटा कम है इसके पास। मेरा रॉ डाटा अगर 30 मिनट का हुआ, 2 घंटे का हुआ, एकदम बेस्ट रिजल्ट, कोई नहीं पता कर सकता। बट यानी कि ये इतना लेवल ऑफ एक्यूरेसी ये दे सकते हैं 11 लैब्स, और मेरे ख्याल से हमें 2 मिनट ही लगे ये पूरे सेटअप से लेकर के एक्चुअल जनरेशन में। बिल्कुल। तो वॉइस जनरेशन जो है इस तरह से बहुत सिंपली हो सकता है। 2-3 और टिप्स क्या है 11 लैब्स यूज करने के लिए जो यूजर्स को बहुत काम आ सकती है, जो पहली बार यूज करेगा? पहली चीज ये है कि कभी भी ना पूरी स्क्रिप्ट मत करवाना। मैक्सिमम लोग गलती ये करते हैं, आए पूरा 500,000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट है, एक बार में पेस्ट करके जनरेट करवा दे, बेकार रिजल्ट निकलेगा। वो फ्लक्चुएट करता है, भले ही बहुत ट्रेंड है लेकिन फ्लक्चुएट करता है। एंड तुम जितना ज़्यादा इसमें रॉ कंटेंट, जितना रॉ फॉर्म में दे पाओगे,
अब लोगों को ना ये भी नहीं पता, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बोला है कि तुम यहाँ पे अपनी रॉ वॉइस दो, तो वो क्या करते हैं, रॉ वॉइस में कट्स लगा देते हैं कि गैप क्यों देने भाई एआई को, ये इसको तो मेरी आवाज़ पकड़नी है। उसे आवाज़ नहीं पकड़नी, तुम्हारे बोलने का पैटर्न पकड़ना है। उसे गैप वाली वीडियो दो, गैप वाली ऑडियो दो, तब वो सही जाके पकड़ेगा। ऑडियंस की गलती करती है। और बाकी कुछ चेंज करना है तो ये स्पीड, स्टेबिलिटी, सिमिलैरिटी, ये सब ऊपर नीचे करो, अपनी वॉइस जो है वो ऑथेंटिक डालो। बिल्कुल, अब जैसे हुक रहता है उसको तुम स्पीड बढ़ा सकते हो, क्योंकि हुक में ऑडियंस को एंगेज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड बढ़ा भी देता हूँ, एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या चीज़ें निकलेगी। स्टेबिलिटी मैं कम कर देता हूँ, सिमिलैरिटी और कम, स्टाइल एग्रेशन बढ़ा देते हैं। हाँ, नौ सी ये क्या रिजल्ट निकालेगा, प्रीवियस को मैं डाउनलोड करके रख लेता हूँ। मैंने 100 से भी ज्यादा एआई वीडियो जनरेट करवाई, बस ये पता लगाने के लिए कि 2026 में सबसे बेस्ट एआई वीडियो जनरेशन मॉडल कौन सा है। इसने मेरी पिक्चर पे गड़बड़ कर दी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टाइल एग्रेशन बढ़ा रखी है। वॉइस मेरी मोनोटोनस लग रही थी क्योंकि स्टेबिलिटी कम कर दी है हमने, एंड स्पीड इंक्रीज करी थी, उस वजह से इसने आगे पीछे भी कर दी है। जब ये सारी चीजें ठीक थी तब परफेक्ट किया था। एंड ये हमने यहाँ के मल्टी लैंग्वेज वर्जन 2 पे करा है। यहाँ पे 11v3 है, ये इनका बेस्ट है। हाँ। इसके अंदर आप स्पेसिफिकली एक एक लाइन लिख के ये मेंशन कर सकते हो कि किस लाइन के लिए आपको क्या एक्सप्रेशन चाहिए, और वो इतने नेचुरल होंगे कोई नहीं पकड़ सकता। अब इसमें एक बहुत ही अमेजिंग बात बताना चाहता हूँ मैं लोगों को। 11 लैब्स के बारे में समझते हैं, ये एक पेड टूल है ना। तकरीबन अब लोग सोचेंगे कि भाई हम लोग बोल रहे थे कि भाई 5,000 10,000 रुपये महीने में पूरा क्रिएटर टीम लगा देंगे, तो ये तो थोड़ा सा महंगा है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव अब मैं बताता हूँ। तो ये 11 लैब्स की अगर हम बात करें, $11 बिलियन की वैल्यूएशन है, $330 मिलियन का इसका मंथली रेवेन्यू है। इसकी अगर क्लाइंट लिस्ट देखें तो मेरे पास है यहाँ पर डिज्नी, एनवीडिया, मेटा, ये सारी बड़ी कंपनीज 11 लैब की क्लाइंट हैं। लेकिन एक नया AI टूल आया है, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स जो है वो, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि ये 11 लैब्स का 85 to 90% क्वालिटी मैच करके देता है आज के डेट में। ये टूल पूरी तरह से फ्री है और कमर्शियल यूज़ भी फ्री है। तो आप इसको यूज़ करके कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपने क्रिएटर चैनल या कहीं पर भी पब्लिश करने के लिए। ब्लाइंड टेस्ट में जब लोगों को पता नहीं था कि ये चैटर बॉक्स की आवाज़ है या 11 लैब्स की आवाज़ है, 63% लोगों ने चैटर बॉक्स की आवाज़ को प्रेफर करा, जो आपको फ्री में मिल रही है। तो आप चैटर बॉक्स आप लोग ज़रूर ट्राई कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। उसकी मैकेनिक सिमिलर है लेकिन वो फ्री में मिलता है। 11 लैब्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। प्रवीण भाई बिल्कुल ठीक आपने बताया कि आज के डेट में आपको सेफ ऑप्शन पे जाना है, 11 लैब्स पे जाओ। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का समय है तो एक बार चैटर बॉक्स ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो फ्री में है एंड बजट फ्रेंडली भी है। बजट फ्रेंडली है। कोई स्टार्ट कर रहा है चैटर बॉक्स से स्टार्ट कर सकता है, नो प्रॉब्लम विद दैट। 11 लैब्स इन दैट केस, जब तुम्हारा प्रोडक्शन फिगर आउट है, तुम्हारी वॉइस फिगर आउट है, वो सब कुछ है, हाँ, और तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े पैसे आ गए हैं, तो जा सकते हैं उस पर। रिकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ टाइम का खेल नहीं है प्रवीण भाई। हम जैसे लोग सोचते हैं कि शायद ये सिर्फ टाइम का खेल है, लेकिन जब आप एक रिकॉर्डिंग करने बैठते हैं, आपको एक कैमरा चाहिए, आपको एक वीडियोग्राफर चाहिए होगा, शायद आपको माइक का सेटअप चाहिए, 2 फ़ोन की तो ज़रूरत आपको बिल्कुल पड़ सकती है, कमरा चाहिए एक जहाँ पर माहौल बने आपकी नीश का, लाइटिंग चाहिए ताकि आपका फेस सही दिखे। ये सब भी अपने आप में थोड़ा खर्चा होता है। तो वीडियो जनरेशन समय तो बचाता ही है, ये सारी चीज़ें भी बचा सकता है बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अगर कोई भी एक नॉर्मल बंदा स्टूडियो कैमरा वगैरह में इन्वेस्ट करना स्टार्ट जाता है, खरीदता है, 3 से 5 लाख का मिनिमम खर्चा है उसका। और मोबाइल सेटअप का कितना खर्चा है? मोबाइल में आता है तो अब ऑब्वियसली आईफोन क्वालिटी प्रेफर करेगा, तो आईफोन भी अब लाख के ऊपर की ही है। अगर हम AI टूल पे जाते हैं, 1000 के अंदर सारा काम निपट जाएगा। तो ये देखते हैं अब कि ये कौन सा टूल इसके लिए बेस्ट है। इसके लिए जो अभी बेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो है हेजन। हेजन स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए बना था। वो AI अवतार क्रिएट कर सकता है, वो मेरे को क्लोन कर सकता है, वो इमेज से AI अवतार बना सकता है, प्रॉम्प्ट से AI अवतार बना सकता है। ये देखते हैं थोड़ा स्क्रीन पे। सो ये हेजन की ऑफिशियल साइट है। तो ये आपका अवतार हो गया। ये हिंदी बोलता है? ये अवतार कुछ भी बोल सकता है जो आप बुलवाना चाहते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हेजन जो बना है ना, वो वीडियो के लिए बना है, अवतार की लिप सिंक के लिए बना है। उसकी जो ऑडियो होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। तो आप 11 लैब से ऑडियो ले लीजिए, सेम स्क्रिप्ट आप यहाँ पे पेश कर दीजिए, लिपसिंग के कर लेगा स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। बाद में जब इन दोनों को मर्ज करोगे तो फील नहीं होगा। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो अभी हमने वो ऑडियो बनाया था, वही ऑडियो उठा करके देखते हैं ये यहाँ कैसे करता है। पर ये अवतार बनाना कैसे, लोगों को स्टार्टिंग से समझाओ।
जब अवतार के सेक्शन में जाओगे ना, तो यहाँ पे एक तो तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी सारे अवतार के ऑप्शन मिलते हैं, जिनके अगर तुम जिस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें उस अवतार के वेरिएंट्स भी मिलेंगे कि कभी कुछ और पहन रखा है, कभी कहीं और पे, एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर बैक आते हैं, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो आप खुद का अवतार बना सकते हैं, लाइक अगर मैं चाहता हूँ मेरा एक डिजिटल अवतार बन जाए तो मैं खुद को क्लोन कर सकता हूँ। या तो मैं एक फ़ोटो डाल के बिल्कुल अवतार बना सकता हूँ कि रैंडम कोई फोटो कहीं से जनरेट करवा के डाल दी, उसका अवतार बन जाएगा। वरना यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करके भी एक अवतार बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। न्यू अवतार पे गए, यहाँ पे अवतार का नाम रखते हैं, बताइए सर क्या? MS धोनी। चलिए आप धोनी बनाएंगे। MS धोनी है थोड़ा लेट मिडिल एज। हाँ, जेंडर बनाएंगे हम मेल। एथनिसिटी रखते हैं हम उसकी साउथ ईस्ट एशिया में आएगा ना? साउथ ईस्ट एशियन, हाँ। अब हमें अपने अवतार को थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं करूँ क्रिकेट प्लेयर। मैं बेटर वे में करता हूँ इसको। हाँ। हम अगर धोनी का ही बना रहे ना, हाँ। हम धोनी की इमेज यहाँ पे अपलोड करके उसका प्रॉम्प्ट निकलवाते हैं। अच्छा, अब मैं ये कैसे करूँगा, ये दिखाता हूँ मैं आपको। पर डीप फेक का चक्कर है तो इसमें हाँ। जो है एग्जैक्ट नहीं बनाएगा, पर वो धोनी जैसा बना देगा। एग्जैक्टली। लेकिन LTX 2.3 डीप फेक बनाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता क्योंकि वो ऑफलाइन सर्वर पे रहता है तो उस पे कंट्रोल्स नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ ये सही है ये बात। हम बना देते हैं ऐसे, और भी है काफ़ी सारे ऐसे अनसेंसर्ड चीज़ें बना रहे हैं। अच्छा, जो कि हार्मफुल भी है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ। सो ये हमारे पास धोनी जी की इमेज है। तो अब मैं ये करता हूँ, बहुत ही बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पे मैंने, ताकि मेरे को बस एक इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिल जाए। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में इसने बता दिया। आईज आर एलमंड शेप, डार्क ब्राउन, एक्सप्रेसिव विद जेंटल फ्रेंडली ग्रे। अब धोनी भाई कितने खुश हो जाएंगे अगर उन्होंने देखा कि भाई AI उनको उनकी सिर्फ इमेज को कैसे पढ़ रहा है कि भाई हैंडसम अप्रोचेबल एक्सप्रेशन, नोज विद सॉफ्टली राउंडेड टिप। अब ये वो चीजें जो कि अगर मैं एज एन ह्यूमन लिख रहा हूँ तो नहीं लिख पाता। नहीं लिख सकते। इसने डिटेल पकड़ी है। मैं अगर जब यही डिटेल दूंगा इधर, ये जो है ये पूरा का पूरा फ्री वर्जन ही है ChatGPT का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब मैं एजन पे जाके इसे ये दे देता हूँ। अब ओरिएंटेशन रख सकते हैं कि हमें 16:9 में चाहिए या फिर उसके लिए रीले बनाते हैं ज्यादातर लोग, पहले तो पोर्ट्रेट में चलते हैं। पोज रख देते हैं फुल बॉडी या अपर बॉडी। चलिए स्टाइल में चलते हैं। सिनेमैटिक विंटेज कैसा चाहिए? रियलिस्टिक। जनरेट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप लोग इंटरनेट पे कोई भी इमेज सर्च करके वो कर सकते हो। इसमें एक कॉपी राइटिंग का कुछ इशू रिसेंटली आना स्टार्ट हुआ है कि जो आप इमेजेस यूज करके ट्रेन करके उस पर अगर AI जनरेट कर रहे हो तो वो ओरिजिनल इमेज जो है वो कॉपीराइट फ्री थी या नहीं थी, या किसी का उस पर क्लेम था, उस पर कुछ लॉ सूट्स हुए हैं। उसका ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम जो सोर्स इमेज ले रहे हैं वो भी कॉपीराइट फ्री है, या फिर हम वो इमेज भी जनरेट करा दे रहे हैं, या अपनी खुद की यूज कर लीजिए, सबसे बेस्ट। हाँ। उस पर आपका पूरा कॉपीराइट है। एंड अब जैसे अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने प्रॉम्प्ट उठाया है। अगर ये थोड़ा थोड़ा धोनी जी का यंगर वर्जन लग रहा है। हाँ, हाँ। अब ये पूरा कभी भी नहीं जनरेट करेगा क्योंकि ये बना है लॉस के हिसाब से। हाँ। लॉ कभी भी लाइकनेस को वो नहीं करने देगा, प्राइवेसी इन्फिल्ट्रेट नहीं करने देगा। तो अब ये हमारे पास एक बढ़िया सा मॉडल है। इसी के साथ हम सेव पे क्लिक करते हैं। अब इस मॉडल से हम जो चाहें वो करवा सकते हैं, जो चाहें बुलवा सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव फुल एक्सेस। तो बेसिकली आपने एक तरीके से कि भाई अगर एक पर्सनालिटी आपके दिमाग में है कि आप जो डिजिटल क्रिएटर बना रहे हो उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका एक रियल वर्जन सोचा, और फिर सोचा कि अच्छा इस टाइप का दिखना भी चाहिए वो, जैसे धोनी भाई जैसा अप्रोचेबल, फ्रेंडली। तो उस हिसाब से आपने जो है एक इमेज जनरेट करी जो कि धोनी जैसा तो नहीं दिखेगा बट पर्सनालिटी की वाइब वही देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अगर जैसे मैंने इसमें धोनी की इमेज डाली है, ये जो काम कर रहा है ये पूरा लीगली, हेजन जो काम कर रहा है वो लीगली वैलिड है। इसका काम जनरेट करना है, ये जनरेट तो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी धोनी की पिक डाली, हमने प्रॉम्प्ट डाला। हाँ। प्रॉम्प्ट के हिसाब से इसने चीजें बना दी जो इसको समझ आया। अगर पीछे एक ऑप्शन था कि इमेज अपलोड कर दो, उसके ऊपर कर देगा। वहां पे ना हेजन एक अच्छी चीज करता है, ये वैलिडेशन लेता है। तुमने जो इमेज करी है वो तुम्हारी है या नहीं। ये 2 मिनट की तुम्हारे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवाएगा, तुमसे बुलवाएगा। अगर जब मैं क्लोन कर ये बहुत अच्छी चीज। हाँ। ये एक्चुअली हेजन आपको लिमिट नहीं कर रहा, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर बाय चांस आप सक्सेसफुल होते हो, बाय चांस क्यों मैं कहूँगा, जरूर आप सक्सेसफुल अगर होते हो और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपको पैसा आने लग जाता है, और लेकिन आपने सेटअप उसका बिल्कुल सही कर रखा है, तो आपको जिंदगी भर वो पैसे कमा कर देगा। लेकिन आपने सेटअप में एक शॉर्टकट मारा तो आपको जिंदगी भर या तो डर लगा रहेगा कि ये डिमोनेटाइज हो जाएगा,
या फिर कभी ना कभी वो डिमोनेटाइज हो ही जाएगा, या भगवान ना करे आपको कोई लॉ सूट किसी दिन आ जाएगा आपके घर। बिल्कुल, अगर तुम फेमस सेलिब्रिटी का कर रहे हो तो लॉ सूट तो कंफर्म चीज़ है। इवन अभी यूट्यूब ने भी अपनी पॉलिसीज में ये चीज़ कर दिया, लाइकनेस को वो ना मैच करता है। तो अगर हाँ। उसे पता चला कि हाँ ये हल्का सा भाई वैसा सा दिख रहा है, वो उड़ा देगा चैनल, हाँ। वार्निंग भी नहीं देगा, सीधा उड़ाएगा। हाँ। तो अब यहाँ पे जैसे अब हमने धोनी का अवतार जनरेट करवा लिया था, तो हमारे पास वॉइस का ऑप्शन है। अब यहाँ पे हम कुछ भी वॉइस दे सकते हैं धोनी को। अब मैं चाहूँ तो लड़की की भी वॉइस दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा, हेजन में वॉइस के लिए इस्तेमाल मत करना, लिप सिंक के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी के लिए मैं कुछ भी रैंडम वॉइस देके इसे सिलेक्ट पे कर देता हूँ। अच्छा, बट मुझे यहाँ वॉइस कुछ ना कुछ तो देनी पड़ेगी। हाँ, बाद में मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उसको। बिल्कुल। हाँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस थे, नाउ यहाँ पे हमारे पास हमारा धोनी वाला अवतार आ गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी स्क्रिप्ट दे सकता हूँ इसे। एंड यहाँ पे अब 2 मॉडल्स है, अवतार 3, अवतार 4। अवतार 3 वो मॉडल है जो लिप सिंक वगैरह, मतलब सिर्फ लिप सिंक करता है। अवतार 4 वो है जो आपका ना हैंड जेस्चर वगैरह भी कॉपी कर लेगा। लाइक अगर मेरे को आदत है बोलते बोलते मैं ऐसे अपने दोनों हाथ हिलाता हूँ, वो भी कॉपी कर लेगा। सिंस हमारे पास ये एक क्लोजअप फोटो है, तो अभी मैं आपको नॉर्मल वो करता हूँ, बाद में मैं आपको अपने आप को क्लोन करके दिखा दूंगा। ठीक है। एक जब आप इस तरह की कोई भी जनरेशन कर रहे हो ना, एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक टूल होता था प्ले HT करके। प्ले HT का टूल वॉइस जनरेशन जैसे हमने देखा वो काम करता था, और बहुत बढ़िया वॉइस जनरेशन। मेन कॉम्पिटिटर होता था 11 Labs का। उसको मेटा ने एक्वायर करा था। सबको लगा बहुत बढ़िया, मेटा ने एक्वायर कर दिया, अब इसमें फीचर एनरिचमेंट होगा और ये आगे बढ़ेगा। मेटा ने उसको जो है 6 महीने बाद बंद कर दिया। तो इस तरह के क्लोजर्स हो सकते हैं। उसके लिए आप जो भी वॉइस क्लोन बना रहे हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं, जो भी जनरेशन कर रहे हैं, उन सब वॉइसेस का बैकअप अपने डेस्कटॉप पे सेव रखिए। बिल्कुल। इस तरह के इमेजेस, अवतार के बारे में जो भी आपके डेटा बन रहा है, उस सब का वीकली 1 घंटा निकाल के सब चीज़ों का बैकअप लेकर अपने डेस्कटॉप पे रखिए, ताकि कल को आप जो मॉडल पे काम कर रहे हैं वो बंद हो गया तो आपकी 6 महीने की मेहनत नहीं वेस्ट होगी। एग्जैक्टली। एंड अभी AI इनिशियल स्टेज में है, बहुत सी चीज़ें अभी होना बाकी है। चीज़ें बनेगी, बंद होंगी, शट डाउन भी होंगी, और आपके मॉडल से बढ़िया मॉडल आएगा तो आपको माइग्रेट करने में भी आसानी होगी। क्योंकि अब तो हर महीने कुछ नया आ जाता है, कुछ पता नहीं चलता। तो ये करना ही पड़ेगा आपको, बैकअप हर चीज़ का रखना पड़ेगा। एंड तो साथ में माइग्रेट करना पड़ेगा, अपडेट भी करता रहना पड़ेगा खुद को नए नए टूल्स के साथ, क्योंकि कोई भी एक मार्केट का चैंपियन पूरे टाइम तक बना नहीं रह सकता। और इसका एक चीज़ और मुझे लगती है कि AI का लॉ भी बहुत जल्दी इवॉल्व हो रहा है। तो थोड़ा सा उस पर भी नज़र रखें, चाहे ChatGPT के थ्रू ही, ये इंश्योर करने के लिए कि आपका पूरा वर्कफ्लो लीगली कंप्लायंट है। प्रवीण भाई, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है और उसको बेटर कैसे कर सकते हैं वो भी समझते हैं आपसे। तो अभी जो हमने दे रखा था यहाँ पे अपना अवतार दिया था, क्लोजअप शॉट था, एंड हमने टेक्स्ट से जो मतलब वॉइस जनरेट करवाई है, वो देखते हैं एक बार क्या जनरेट करा है इसने। मैंने 100 से भी ज्यादा AI वीडियो जनरेट करवाई, बस ये पता लगाने ये के आपने लिए फीमेल वॉइस दिया हुआ है। हम एक्सपेरिमेंट में मैंने जानबूझ के यहाँ फीमेल वॉइस दी, बस ये दिखाने के लिए कि वॉइस यहाँ मेन चीज़ ने ये लिप सिंक सही कर रहा है। हाँ। जो वॉइस है, जैसे वर्ड्स बोल रहा है उसके हिसाब से इसका मुंह हिल रहा है। अगर ध्यान Choices में सबसे बेस्ट AI वीडियो जनरेशन मॉडल कौन सा है? और अगर आप अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, जैसे इसका गला हिल रहा है, अपनी जेब बेकार AI मॉडल्स पर हाँ। खाली नहीं करनी है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इसके आईब्रोज के रेज होना, ये सब, एंड तो ये एक्सप्रेशंस दे रहा है ये बहुत। एंड ये हमने अगर आपने ध्यान दिया था, मॉडल 3 से जनरेट करवाया था। इनका मॉडल 4 अगर यूज करते तो ये मेरे हैंड जेस्चर को भी मिमिक कर सकता है। अभी मेरे पास एक रॉ फुटेज है, एक बार उससे जनरेट करके क्लोन करके दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ। तो इसके लिए बस आपको अवतार पे जाना है, एंड यहाँ पे आपका ऑप्शन है क्लोन मी का, जहाँ पे ये 15 सेकंड का, या तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो या फिर ये वेबकैम रिकॉर्ड करेगा। तो अभी मैं अपलोड ही कर देता हूँ, मेरे पास 1 मिनट की शायद है एक। यहाँ पे एक मेरे पास मेरे स्टूडियो की पड़ी हुई है, इसे अपलोड करते हैं। अच्छा, हेजन में आप 11 Labs भी यूज कर सकते हो एज वॉइस इन। हाँ, यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी ऑडियो ही अपलोड करता हूँ, जो कि ताकि आवाज़ सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल तो अब ये आपकी वीडियो ली आपने इसमें डाल दी, आपकी खुद की ऑडियो ली वो इसमें डाल दी। हाँ, अब मैं शूट करने नहीं बैठूंगा, मेरा काम यहीं पे हो जाएगा। यहाँ वॉइस मिररिंग का भी ऑप्शन है कि ये जो स्टाइल है इमोशन बोलने का वो कर सकता है, और ऑडियो किसी और की हो सकती है, इस वे में भी वर्क कर जाएगा। अब मैंने अवतार 4 रखा है इस बार यहाँ पे, जस्ट टू शो कि ये हैंड जेस्चर को कैसे पकड़ता है। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये है वेरीफाइंग आइडेंटिटी का ऑप्शन। अब यहाँ पे ये करेगा क्या कि ये मुझे ना मैंने यहाँ पे क्लोन जनरेट करवाया अपना एक, तो अब ये मुझे एक स्क्रिप्ट देगा जो कि मुझे वेबकैम ऑन करके पढ़नी पड़ेगी, ताकि इसको वेरीफाई हो सके कि ये जो क्लोन है वो मेरा ही है या नहीं। मेरे को मिसयूज़ नहीं करने देगा, किसी और का क्लोन नहीं बनाने देगा। मैं अमिताभ बच्चन का क्लोन यहाँ पे डाल भी दूँ तो अमिताभ बच्चन को बुला के मैं आप वेबकैम पे करवा नहीं सकता चीज़ें, वहाँ पे ये बचे रहेंगे हम यहाँ पे। बहुत ही अच्छा फीचर है ये, ताकि आप लीगली कंप्लायंट रहें। एग्जैक्टली। यहाँ पे ये स्टूडियो खुल गया है, अगर आप चीज़ें चेंज करना चाहो, जैसे अब यहाँ पे ऑडियो है मेरे पास,
तो ऐड ऑडियो पे क्लिक करा, यहाँ पे मेरा अवतार है। अब ये पहले ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट भी यहाँ पे जनरेट कर देगा। हाँ। यहाँ पे अगर बैकग्राउंड रिमूव करना चाहो वो चीज़ें कर सकते हो आप, यहाँ पे वॉइस अगर चेंज करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो ये मेरी स्क्रिप्ट आ गई यहाँ पे जो मैंने बोली थी। अवतार 4 के साथ इस बार हम जनरेट करते हैं। ठीक है। एक और इनसाइट्स 11 लैब्स की मैं देता हूँ। अगर आपने अपना प्रोफेशनल क्लोन करवाया है वॉइस का, 2 घंटे की वॉइस उसमें 30 मिनट की दी है, उसके 1 दिन बाद तक मत खोलो, लेकिन वो आपको इंस्टेंट 2 मिनट के अंदर अभी दिया। क्यों? क्योंकि मुझे सेटिस्फाई करना है। अगर आप यूज़ ना करो उसे, बैक एंड पे वो सारा प्रोसेस करने दो, आपका रिजल्ट ऑल पॉलिश आएगा। तो यानी आप अपलोड कर दो अपना सारा डेटा, फिर 1 दिन का ब्रेक ले लो, अगले दिन जनरेट कराओ, ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे, ज़्यादा अच्छे आएंगे। जब प्रोफेशनल क्लोन बना रहे हो, तुम्हारी 30 मिनट की ऑडियो जा चुकी है। सेम चीज़ यहाँ पे हेजन में है। अगर हेजन के अंदर मैं अपना, ये तो अभी चलो 2 मिनट का हम सैम्पल जनरेट करवा रहे हैं, अगर मैं अपना पूरा एक अच्छे से, अगर मेरे को अवतार क्रिएट करवाना है यहाँ पे, इसके अंदर मैं अपना अवतार डाल दूंगा, कुछ 1 दिन के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, अगले दिन करूंगा, बेटर रिजल्ट मिलेंगे मुझे। इवन ये टाइम के साथ खुद भी अपग्रेड हो जाता है, लेकिन इंस्टेंट अभी हम कर रहे हैं तो मे भी हल्का सा उतना एक्यूरेट रिजल्ट ना मिले जितना मेरे चैनल पे अवेलेबल है अभी के टाइम पे। अंडरस्टूड। थोड़ी मिनट में हमें ये रिजल्ट मिल गया है। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसमें जो मेरी ऑडियो थी ना, वो वाली ऑडियो थी जो मैं रॉ रिकॉर्ड करी थी, रीटेक्स वगैरह है जिसके अंदर। तो लेट्स सी क्या इसने वो रीटेक्स के हिसाब से बनाया होगा, रीटेक्स भी इसने कवर अप किए होंगे। डजंट मैटर आपने अपनी लाइफ में ब्लॉग बनाया है या नहीं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पहले ही ब्लॉग पे कुछ इस तरह के व्यूज गेन कर लोगे। अब ये मैं जब ना रिकॉर्ड करता हूँ, मैं थकते टाइम ना ऐसा लेट जाता हूँ, उसने ये हरकत करी है। आपने अपनी लाइफ में ब्लॉग बनाया, डजंट मैटर। ये अब कितनी नेचुरली पॉज लिया, क्योंकि मैं एक्चुअल में ऐसे बोलते बोलते जब मेरी अगली लाइन पे मैं अटकता हूँ, वो एग्जैक्ट इस वे में अटकता हूँ। मेरी रॉ वीडियो के अंदर वो था, तो इसने वो चीज पिक करी है। तो आप जितना अच्छा डेटा उसे दोगे, उतना अच्छा एग्जैक्ट वो आउटपुट रेप्लिकेट कर देगा। एंड मैंने सिर्फ 1 मिनट की रॉ वीडियो दी है जिसमें इसने मेरा हैंड भी देख लिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये मैं एक्चुअल में अपनी वीडियो में इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन देता हूँ, इसने वो भी कवर अप कर लिया। अटकता भी इसी वे में, वो पॉज भी इसी वे में लेता हूँ मैं, सब कुछ इसने कवर अप कर लिया। एडिट्स में आप निकाल देते हो। अभी आपने देखा कि कैसे आप अपना स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, उसके बाद कैसे आप अपना वॉइस 11 लैब्स के थ्रू या चैटर बॉक्स या किसी और टूल के थ्रू वॉइस मॉड्यूलेट करा सकते हो, या आपने देखा कैसे आप उसको एक्चुअल फाइनल वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें अगर बी रोल ऐड करने हैं तो थोड़ा ग्राफिक्स और समझना पड़ेगा कि ग्राफिक्स कैसे एआई के थ्रू जनरेट कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट्स की जगह किसी को लॉन्ग फॉर्म बनाना है तो थंबनेल्स कैसे कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं बस बोलना चाहूँगा कि आप जब कोई भी एआई जनरेशन का किट या पैक लेंगे, ये वाला जो पैक है ये कितने रुपए महीने का है? ये पहला शायद पेड टूल है जो यहाँ पर शायद वॉइस वीडियो जनरेशन में अगर अच्छी करनी है तो हमें पेड टूल पे जाना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो ये पहले हम टूल पे आए हैं जो कि आपको पेड टूल पे जाना ही पड़ेगा। ये है $29 पर मंथ, जो कि तकरीबन हो गया 2500-2600 रुपए पर महीना। हाँ जी। अभी इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं जो क्रिएटर हूँ, मेरे पास 5 चैनल्स है, 5 चैनल पे हर महीने कंटेंट जा रहा है। हम नियरली 18 लॉन्ग फॉर्म, 25 शॉर्ट फॉर्म जा रही है। अब मैं इतने की रिकॉर्डिंग करने बैठा, मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर रहा है ये सिर्फ 2500 रुपये में, विच इज़ टोटली फाइन, क्योंकि मेरा टाइम अभी के टाइम पे इससे ज़्यादा वैल्यूएबल है। 2500 रुपये से तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तो अगर तुम एक ग्रोन क्रिएटर हो या फिर मास प्रोडक्शन में जाना चाहते हो फेस वैल्यू रखते हुए, अब कितना ईजी है ये कि मुझे स्टूडियो में अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, आज मान लीजिए अगर आज कोई लेटेस्ट न्यूज़ निकलती है, मुझे स्टूडियो जाके रिकॉर्ड करके फिर एडिटर को भेजने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट भेजने की जरूरत है। मैं एडिटर खुद अवतार जनरेट करके पूरी एडिट स्टार्ट कर देगा और हम विद इन 1 आवर कंटेंट डाल देंगे। प्रोडक्शन इस लेवल के फास्ट हो गया सिर्फ 25 रुपये पर मंथ में। तो आप जब भी कोई एआई वीडियो जनरेशन का टूल लेते हैं तो ये ज़रूर देख लीजिए कि वो उस टूल में आपको कितनी लिमिट दे रहा है और कितने ज़्यादा आप वीडियो, कितने मिनट का। क्रेडिट मत देखिए, क्योंकि क्रेडिट हर एक वेबसाइट अलग अलग तरीके से कैलकुलेट कर सकती है, कितने मिनट का आप जनरेशन कर पाएंगे और वो आपकी मंथली कंटेंट के लिए सफिशिएंट है या नहीं, बिल्कुल ये देखना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रैक्टिकली हेजन क्योंकि यूज़ करा हुआ है तो आपके हिसाब से ये क्रिएटर पैक ज़्यादातर लोगों के लिए सफिशिएंट रहेगा, इनफ रहेगा। लाइक हम बताएं, अगर हमारी 10 मिनट की वीडियोस होती है, हमारी 5 वीडियोस बड़े आराम से निकल जाती है 10-10 मिनट की, मतलब 50 मिनट का कंटेंट बहुत स्मूथली निकल रहा है। उसके बाद भी शॉर्ट फॉर्म में अगर जाते हैं तो ज़्यादा निकल जाता है बहुत ईजिली। 50 ये है कि ईजिली निकलेगा इतना, और 5 वीडियोस चैनल को ग्रो करने के लिए इनफ है अगर तुम लॉन्ग फॉर्म के अंदर हो तो महीने के। सॉलिड। तो ये 2500 रुपये महीने का पहला कॉस्ट आपका इंकर हुआ यहाँ पर।
पूरा एक चैनल खड़ा करने के लिए, पूरा पर्सनल ब्रांड खड़ा करने के पर्सनल लिए ब्रांड खड़ा करने के लिए। बिना कैमरा के सामने आए। हाँ, और होपफुली अगर आपका कंटेंट चलता है तो 2500 रुपए पर मंथ शायद आपको मोनेटाइजेशन से भी कवर हो जाएंगे बहुत ईजिली। बहुत इजीली। जो पहला जो तुम मोनेटाइजेशन से पैसा निकालोगे $100 होता है, 7,000 तो वहीं आ गए। हाँ। अब तो 9,000। हाँ, अब मैं अभी भी 9,000 डॉलर को साथ में डॉलर, कन्वर्ट करता हाँ। हूँ। सो हमारे पास अब हेजन में अवतार है, 11 लैब्स की वॉइस पड़ी है हमारे पास, हमने मर्ज करके उसे परफेक्ट कर लिया। अब आते हैं बी रोल पे, मेनली इमेजेस जिसके अंदर मोशन ग्राफिक्स हो। उसके लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने टीम के अंदर वो हिक्सफील्ड है। रीजन बिंग कि आपको हिक्सफील्ड के अंदर सारी चीज़ों का हर एक मॉडल मिल जाता है। जैसे इमेज के अंदर हमारे पास नैनो बनाना से लेके जीपीटी से लेके सीड्रम तक हर एक मॉडल है। सेम हमारे पास वीडियो के लिए हर एक मॉडल है। एंड ऐसे ही यहाँ पे सिनेमा स्टूडियो है जहाँ अलग अलग आप कैमरा एंगल वगैरह चेंज कर सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स भी मतलब पूरा निकाल सकते हैं। तो नैनो बनाना प्रो 2 की मैंने जितना लास्ट देखा था तो उसकी इमेज जनरेशन बहुत ही जबरदस्त है, हाँ जी, बहुत ही रियलिस्टिक है। तो इसमें से आप ज्यादातर कौन सा मॉडल यूज करते हो? अब मैं एक और इंसाइट देता हूँ जो प्रैक्टिकल यूज से पता चला है। अगर आपको मतलब कोई कॉन्सेप्ट आर्ट बनवाना है, नैनो बनाना प्रो चलेगा, लेकिन किसी के अंदर अगर आपका फेस इंक्लूडेड है, नैनो बनाना प्रो नहीं करेगा। फेस कभी इंडियन फेस वो ढंग से पकड़ता नहीं है, ट्रेंड हुआ है क्योंकि वो फॉरनर्स के फेस पे। आप अगर फेस वाला कुछ क्रिएटिव जनरेट करवा रहे हैं, उस केस में आपका सीड्रम 5.0 लाइट बेस्ट चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको अपने थंबनेल पे अपना फेस इमेज Exactly. चाहिए। एक और अगर मैं सवाल पूछूं कि हिक्सफील्ड में वीडियो जनरेशन के भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आपने वो ड्रॉप डाउन हाँ में जी। दिखाया। अब अगर हिक्सफील्ड में ही इतने सारे ऑप्शन मुझे मिलते हैं तो मैं हेजन का अलग से सब्सक्रिप्शन क्यों लूं? ओके। हेजन जो प्रोवाइड कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। हेजन स्पेसिफिकली बना अवतार के लिए था, उसकी उसमें परफेक्शन है, एक्सपर्टीज है, एक तरह से आप कह सकते हैं। वो मेरी लिप सिंक जितनी अच्छी कर सकता है, यहाँ पे वीडियो के ऑप्शन में जितने भी मॉडल्स है वो नहीं कर सकते। ऑल्दो इसके अंदर जो मॉडल्स है वो आपकी इमेज टू वीडियो, टेक्स्ट टू वीडियो, उसको बहुत अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। एंड एक लौता रीजन मैंने हिक्सफील्ड ले रखा है क्योंकि मेरे को सेम प्राइस रेंज के अंदर सारे मॉडल्स का एक्सेस मिल गया है। अब मैं अलग अलग लेने जाता बहुत महंगा पड़ता, हाँ, तो यहाँ पे वन टाइम पेमेंट एग्रीगेटर मॉडल है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें आसान हो गई है, क्योंकि अब हमें जैसे हमारी वीडियो प्रोडक्शन के अंदर हमें कई बार गूगल VO3 इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कई बार हमें क्लिंक करना पड़ रहा है। फेस के लिए जैसे मैं कहा कि सीड्रम सही इस्तेमाल कर सीड्रम सही करेगा, लेकिन वहीं अगर क्रिएटिव कुछ करना है तो नैनो बनाना करेगा। अब हर एक हम नहीं खरीद सकते अलग से, बेस्ट ऑप्शन यही है फिर यहाँ पे हमारे पास। इसमें एक बड़ी चीज होने जा रही है, ट्रांजिशन में है, जो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि हेजन जो कि हमने अभी देखा 2500-2600 रुपये महीने का खर्चा है, YouTube अपना एक फीचर ला रहा है हाँ, जो कि लिप सिंक्ड डबिंग कर सकता है। यानी कि अगर आपने अपना वीडियो हिंदी में डाला है, वही वीडियो अगर आप इंग्लिश में डब करते हो तो लिप सिंक चेंज हो जाएगा, तो वो इंग्लिश के लिप सिंक के हिसाब से जो है उसको कन्वर्ट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी एक ही कदम और अगर आगे बढ़ी तो वो 2500 रुपये महीना आपका बच सकता है और हो सकता है हेजन डिस्टर्ब हो जाए। एंड इवन ये चीज़ आप देखो ना, मेटा कर रहा है आपको, आई डोंट नो इंस्टाग्राम पे कभी आया नहीं मेरे को, मेरी ही फीड में, मैं पर्सनल अकाउंट चला रहा था, उसमें मेरी एक वीडियो आई इंग्लिश में ट्रांसलेटेड। अमेजिंग थिंग ये थी कि उसने ना मेरी टोनैलिटी पकड़ी इंग्लिश में, लाइक मेरा बोलने के टाइम पे जो मेरी पिच डाउन रहती है, उसने उस चीज़ को पकड़ के इतने परफेक्टली वे में शो करा, कुछ फील नहीं हुआ कि वो इनऑथेंटिक है, लाइक कि वो इंग्लिश में नहीं बनाई गई है। फिर मैं डाटा पढ़ने गया था, अभी के टाइम पे ना मतलब 60% ऑडियंस सोशल मीडिया पे ऐसी है जो उनको पता नहीं वो डब कंटेंट देख रहे हैं। मेरे इवन इसके ऊपर एक पर्सनल केस स्टडी है मेरे एक रिश्तेदार है जो कि मिस्टर बीस का कंटेंट देखते हैं। मैंने कहा आपको इंग्लिश समझ आती है? उन्होंने कहा इंग्लिश में कहाँ बनाता है, उनको पता ही नहीं मिस्टर बीस इंग्लिश में कंटेंट बनाता है। अरे वाह, क्योंकि उनका हिंदी वाला चैनल आज तक हिंदी में चल रहा है। हाँ। अब तो ऑटो डब का फीचर है, तो हाँ। उन्होंने आज तक हिंदी में देखा, उनको पता ही नहीं मिस्टर बीस है कौन सी कंट्री का, क्या बोलता है। वाह, उनके लिए मिस्टर बीस हिंदी क्रिएटर है। और आधी ऑडियंस अभी ऐसी है सोशल मीडिया पे। वाह। और ये तब है जब AI उतना डेवलप नहीं हुआ है, हो गया तो फिर तो कुछ डिस्टिंग्विश बचेगा ही नहीं। पर ऑडियंस के लिए एक पकड़ने वाली चीज़ ये है कि जिस स्पीड से AI आगे बढ़ रहा है, शायद बहुत जल्दी आप जीरो कॉस्ट पे पूरा का पूरा अपना AI स्टैक चला पाओ। और मैं एक और चीज़ इसमें ये जोड़ूंगा कि कभी अगर आपको पैसे देने की बारी आई, जैसे हमने बात करा कि 2026 में बहुत सारे फ्री ऑफर्स चल रहे हैं, जब पैसे देने की बारी आए उससे पहले फटाफट मोनेटाइज हो जाओ।
ताकि वहीं से आप जो है उसके पैसे भी दे पाओ और कुछ घर भी ले जाओ। सो लाइक राइट नाउ मैं आपको ना इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ। अब पर्सनली जो मेरे इतनी बार हमने इमेजेस जनरेट करवाई है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं आपको कि सीड्रम 4.5 जो है वो हाँ। बेस्ट है इंडियंस के लिए, क्योंकि ये फेस रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छी करता है। अब यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया है चैट जीपीटी से, यहाँ पे अब अपनी एक रेफरेंस इमेज डालता हूँ मैं यहाँ पे। ये एक रेफरेंस वीडियो है, मतलब इमेज है जो कि मुझे कुछ इस कॉन्सेप्ट के साथ चाहिए, एंड यहाँ पे मैंने अपनी इमेज डाल दी है। नाउ प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। 4K में मिलेगी एक तो 1:1 में, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट यहाँ से जनरेट करवाता हूँ हर बार। सो नाउ ये देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ मेरे क्रिएटिव्स जनरेटेड है, एंड आप फेस एक्सप्रेशन देखिए एग्जैक्ट सेम, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल में टिल तक इसने पकड़े हुए बहुत अच्छे से। एंड ये हमने 1:1 में किया, यही अगर मैं 16:9 में करता, मैं इसको एज अ थंबनेल भी यूज कर सकता हूँ। मेरा टॉपिक अगर ये है हाउ टू चूज करियर, उसके लिए परफेक्ट है ये। और जो आप पोस्ट के लिए यूज करते हो उधर 1:1 चाहिए होता है। हाँ, वो कम्युनिटी पोस्ट के लिए यही होता है। अगर मैं आपको ना अपना चैनल के सारे कम्युनिटी पोस्ट दिखाता हूँ एक बार, उनमें से आज तक एक भी मैंने मतलब फोटोशॉप में जाके नहीं करा, सबका सब मैंने यहीं से जनरेट करा है। ये भी उसी से किया गया है, ये भी उसी से किया गया है, एंड ये भी उसी से किया गया है। मैं कभी फोटो नहीं लेता। ये बहुत अच्छे से जनरेट करता है। इसका जो आपने प्रॉम्प्ट दिया वो प्रॉम्प्ट कैसे निकालें? प्रॉम्प्ट मैं बहुत ही इजी वे में देता हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मेरे को बस एक चैट जीपीटी का वो खोलना है, जिसके अंदर मुझे लेमैन लैंग्वेज में समझाना है मुझे क्या चाहिए। उसे बस ये बोल देना है कि अब मुझे एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे जो मैं कॉपी पेस्ट करके नैनो बनाना में या फिर हिक्सफील्ड के अंदर दे सकूं। वो देगा, रेफरेंस इमेजेस मेंशन होती है, परफेक्ट रिजल्ट आते हैं, नहीं आते तो जो गलत रिजल्ट है वापस चैट जीपीटी पे ले जाओ, उसे बोलो कि ये आया है भाई, ये दिक्कत है इसके अंदर, रिवाइज करके दे प्रॉम्प्ट, देगा अगली बार में परफेक्ट सही। और फिर एक बार वो आपका प्रॉम्प्ट बन गया तो अगली बार फिर आप बार बार एग्जैक्टली अगर वैसे कोई इमेज जनरेट करवाते हैं तो, जैसे अब ये एक ही बार में हमने प्रॉम्प्ट दिया तो एक ही बार में मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिल गया। सुपर, मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 2023 में जब मैं कम्युनिटी पोस्ट बनाता था मुझे 2 घंटे लगते थे, क्योंकि मुझे फोटोशॉप पे जाके मैनुअली चीजें करनी पड़ रही है। अभी मैंने जस्ट आपके सामने 1 मिनट के अंदर किया है ये। सुपर। तो इस वे में कोई सोशल मीडिया मैनेजिंग में है या फिर कोई बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स है, वो अपने क्रिएटिव जनरेट करवा सकते हैं। ये हो गया हमारा इमेज जनरेशन। तो हमने पूरा स्टैक वॉइस, वीडियो, इमेज, स्क्रिप्टिंग, नीश कैसे देखना है आपका, और पूरा चैनल कैसे चलाना है, ये सब समझ लिया। इसके अलावा कोई एक फैक्टर एक्स है क्रिएटर को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो एआई स्टैक में होता है लोगों के और बताते नहीं है? एक चीज़ है एआई एजेंट्स, लाइक काफ़ी लोग N10 सिस्टम्स बना के बैठे हुए हैं। मैं फेसलेस नीश के अंदर हूँ, तो मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ, ऑडियंस को ये चीज़ें नहीं पता होगी। N10 क्या होता है एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। वैसे बहुत पावरफुल टूल है, हम भी यूज करते हैं, बट क्या है एक बार समझा दो। N10 बस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम्हें एआई एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच। अब एआई एजेंट्स क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे अभी तुमने देखा कि हमने 11 लैब से चीज़ें जनरेट करी, हमने फिर मतलब हिक्सफील्ड पे गए, हमने इमेजेस जनरेट करी, अब कल को उसको वीडियो में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इमेजेस को, ये सब अब मुझे मैनुअली करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं एक एआई एजेंट बना देता हूँ जो कि एक पाथ फॉलो करता है कि इस टास्क के बाद ये करना है, उस टास्क के बाद ये करना है, अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो मुझे कुछ और करना है, वो एआई एजेंट है। बेसिकली मैंने अपने माइंड को रिप्लेस कर दिया विद एन एआई एजेंट। टास्क ऑटोमेशन इन लेमैन लैंग्वेज यूजिंग एआई। इसमें एक बड़ी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जब भी आप कोई एआई का वर्कफ्लो बना रहे हैं, ये ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि वो वर्कफ्लो इस तरह से बन रहा है कि उसमें जितने भी एआई एजेंट यूज़ हो रहे हैं वो कितनी यूजेज करने वाले हैं एक पूरे महीने में, ये आपको पहले से पता हो। क्योंकि बहुत बार आपको एपीआई इंटीग्रेट करने के लिए चाहे 0 चार्ज है, आपको अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करना पड़ेगा। तो पहले से ध्यान से कंप्यूट कर लें कि आपकी मंथली यूजेज और रन के अंदर कोई बिल ना आकर के खड़ा हो। राइट, बिल्कुल राइट। लोग खर्च कर देते हैं ऐसे, उनको पता नहीं होता एक्टिवेटेड है। हाँ, मैं आपको एक चैनल दिखाता हूँ। अब इसमें ये चैनल आप देख रहे हैं, लाइट ऑफ इस्लाम, 30,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर, 2 लाख से ज़्यादा व्यूज़, पूरा एआई जनरेटेड। एंड ये पूरा का पूरा N8 सिस्टम से बना हुआ है। इसमें बस ट्रिगर इंसान ने करा, उसके बाद ये है उसके ऊपर इस्लामिक स्टोरीज़ हैं, तो इस्लामिक स्टोरीज तो अवेलेबल है नेट पे, तो स्क्रिप्ट वहाँ से बनी, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट्स बने, इमेजेस बने, एंड हर एक चीज़ हुई। एंड यू वॉन्ट बिलीव इस चैनल का आरपीएम कितना होगा, अंदाज़ा मारिए एक बार आप। 100, 50, 60 रुपये इनका आरपीएम जाता है डॉलर्स के अंदर। कुछ चैनल्स का आरपीएम $15, $10। वाह, इतना ज़्यादा। एंड आप ये लेके चलिए, अभी तो इसके व्यूज़ डाउन हो रखे हैं। काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके ना मिलियंस में है, कुछ नहीं करा उन्होंने, N8 सिस्टम्स बनाए हैं, मिलियंस में व्यूज़ हैं उनके, $15, $10 उनको मिल रहा है, $60,000 मंथली निकाल रहे हैं वो सिर्फ इस तरह की वीडियोस डाल के।
और इस तरह के जो वर्क फ्लोज हैं, जो अमेजिंग वर्क फ्लोज हैं, वो आप अगर गिटहब पे चले जाएं तो आपको फ्री में भी डाउनलोड करने मिल सकते हैं। अभी के टाइम पे तो एनएट सिस्टम लोग फ्री में दे रहे हैं यूट्यूब पे हाँ कि हमारा वर्क फ्लो कर लो तुम कॉपी। लेकिन हाँ, इस तरह के चाहे में एक रिस्क फैक्टर रहता है, यूट्यूब उड़ा देता है इस तरह की वीडियोस कुछ टाइम के बाद। सो अब दो तीन और चीज़ें बताइए क्विक रैपर सेशन में कि वीडियो एडिटिंग के लिए जो हम प्रीमियर प्रो पहले यूज़ करते थे, आज के डेट में बेस्ट एआई लेड कौन सा सॉफ्टवेयर है? अगर पूरी तरह से एआई के साथ देखें ना, फिल्मोरा बेस्ट चल रहा है इसमें। फिल्मोरा ने जितने एआई इंटीग्रेट कर रखे अपने एडिटिंग इंटरफेस के अंदर, बहुत ही ईजी कर दिया एडिटिंग। फॉर एग्जांपल आपकी पॉडकास्ट की रॉ क्लिप्स होती है, उसमें हम बीच में जो ब्रेक्स होते हैं या फिर बीच में जो वो पॉज वाले मोमेंट्स होते हैं, आप उसमें जाइए, वहाँ अपलोड कीजिए, उसको बस इतना बता दीजिए कि अगर 0.2 सेकंड से ज़्यादा का अगर कोई ब्रेक है, कट कर दो उसे इंस्टेंटली, 1 क्लिक सारा कट। तो आपके पास अब ए रोल आपका पूरा तैयार है जो कि फुल पेस में है। अब उसके ऊपर आपको उसी के अंदर, फिल्मोरा के अंदर आपको सारे एआई जनरेटर्स मिल रहे हैं, सारे वीडियो जनरेटर्स मिल रहे हैं, मतलब बी रोल भी उसी के अंदर हो गया। आप इवन एडिटिंग भी एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से कर सकते हैं, उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मुझे इस मोमेंट पे ऐसा कुछ चाहिए, वो भी कर देगा। आपकी लाइटनिंग वगैरह वहाँ चेंज हो जाएगी, हर एक चीज़ हो जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट्री चैनल्स होते हैं जैसे ध्रुव राठी का है, ध्रुव राठी की वीडियो एक बनाने के लिए पहले कम से कम 3 दिन लगते थे। अगर अभी के टाइम पे कोई फिल्मोरा में करता है 20 मिनट की वीडियो, आराम से 6 घंटे से 5 घंटे के अंदर निकाली जा सकती है बहुत ईजिली। और फिल्मोरा ज़्यादा महंगा भी नहीं है एज अ टूल। कितना का है? तो ये 3,000 रुपये में पूरे साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फिल्मोरा का, जहाँ की प्रीमियर प्रो जो है वो करीब 20-25 हज़ार रुपये साल का सब्सक्रिप्शन होता है। हाँ, और ये एआई इंटीग्रेटेड है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए, कैपकट इंडिया में नहीं चलता ऑफिशियली, बट वैसे फ्री है दुनिया भर में। यूट्यूब का एडिटिंग सॉफ्टवेयर अपना खुद का आ गया जो फ्री में आपको मिल जाता है। आपको इंस्टाग्राम का खुद का एडिटिंग का ऐप आ गया है जिसमें आप फ़ोन में ही एडिट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री में मिलता है अगेन। एंड फिल्मोरा जैसा एडवांस एआई टूल जो है वो आपको 3,000 रुपये साल, यानी कि करीब 250 रुपये महीने में आप इतना एडवांस एआई टूल यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी पूरी की पूरी, अगर आपको एडिटिंग नहीं भी आती तो भी आप बहुत ईजी है, ईजिली अपना बैठ करके एडिट कर सकते हैं। और अब एक और चीज़ बताओ, अगर एक स्पेसिफिक म्यूजिक पीस डालना है मुझे वीडियो में, तो उसके लिए बेस्ट टूल कौन सा है? वो चीज़ भी ऐसे फिल्मोरा में हो जाती है। फिल्मोरा में आप डिस्क्राइब कर दोगे अगर कि लाइक इस तरह की वीडियो मैंने बनाई है, उसके हिसाब से मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक दो, तो उसी के अंदर वो जनरेट करके देगा आपको बैकग्राउंड म्यूजिक कि आपकी टोन के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से, मूड के हिसाब से। ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, उसने इंस्टेंटली बनाया है। तो यानी कोई कॉपीराइट का भी चक्कर नहीं है उस म्यूजिक नहीं, इसके अंदर मिलता है कमर्शियल यूज़ का। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इस चीज़ के अंदर जाना चाहते हो कि अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट जनरेट करवाना चाहते हो, एपिडेमिक के अंदर भी एआई लैब्स का फीचर है, जिसके अंदर आप लिटरली में मतलब अगेन वही डिस्क्राइब कर सकते हो कैसा आपको म्यूजिक चाहिए, वो जनरेट करके देगा, जिसे आप एडिट भी कर सकते हो। लाइक कोई बीट अगर आपको पसंद आई है, एक्सटेंड करना, उसे हटाना, वो सब भी कर सकते हो आप। म्यूजिक में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि एक सुनो एआई था, उसके ऊपर जो है सोनी ने भी और डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स सबने केस ठोक रखा है, क्योंकि वो उन्हीं के सॉन्ग को लेकर थोड़ा सा बदल करके जो है जनरेट कर देता था। एपिडेमिक साउंड जो आपने बात करी, वो फंडामेंटली अलग मॉडल है, क्योंकि खुद ही का जो कॉपीराइट फ्री म्यूजिक की इतनी बड़ी लाइब्रेरी ओवर द ईयर्स बनाई हुई है, उसको यूज़ करके वो जनरेशन करता है, उस डेटा पे वो ट्रेंड है। अब क्या कोई डेटा को अगर आपने यूज़ करके उस पर मॉडल ट्रेन करा है, तो क्या उस पर लॉ सूट होगा, आपका कॉपीराइट रिटेन होता है या नहीं, ये डिबेटेबल है, अभी कोर्ट्स में है ये वाली बैटल। लेकिन एपिडेमिक साउंड इसमें वैसे भी बहुत सेफ है, लॉन्ग टर्म चलेगा, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा। और जैसा आपने बताया कि अगर वो नहीं करना है तो फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यूट्यूब की खुद की सॉन्ग लाइब्रेरी और इंस्टाग्राम की खुद की सॉन्ग लाइब्रेरी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। सारे लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आपको फ्री में मिल जाते हैं उसमें, तो वो आप यूज़ करके अपने रील्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। धुरंधर का सॉन्ग चलाओगे, बहुत ज़्यादा रीच आएगी। एक और बहुत ही, अब इस तरह की जब हम इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर आपको अपने लिए एक वेबसाइट बनाना है, अगर आपको अपने लिए एक ऐप बनाना है स्पेसिफिक अपने ऑडियंस के लिए, लवेबल यूज़ होता था, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा महंगा सॉफ्टवेयर है, कुछ $200 पर मंथ का उसका सब्सक्रिप्शन है। लेकिन गूगल ने अभी रिसेंटली ये पूरा इकोसिस्टम डिसरप्ट कर दिया है। इतने सारे एआई स्टूडियो में टूल्स गूगल ने निकाले हैं जो सेम आउटकम दे सकते हैं, टोटली फ्री है लगभग। गूगल ने अभी रिसेंटली ओपन लॉन्च करा है, जो फ्री में यही काम करता है जो कहीं ना कहीं लवेबल करता है।
आपने यूज करा है ओपल? ओपल ऐप बनाने के लिए यूज़ होता है और बहुत सही ऐप बनाता है। मैंने इवन रिसेंटली एक वीडियो रिकॉर्ड करके आया हूँ यहाँ आने से पहले, जिसमें मैंने फ्री एआई टूल्स बताए थे। उसके अंदर ओपल से मैंने एस्ट्रोलॉजर्स के लिए एक ऐप बना के दिखाया था, जो कि रिएक्टिव है, इन्फॉर्मेशन लेगा, उसके हिसाब से मुझे डाटा देगा, जो कि चलता भी रहता है, अपडेट भी होता रहता है। तो ओपल पे आप लिटरली सिर्फ टेक्स्ट लिख के बहुत ही ईजिली मतलब अपना एक ऐप बना सकते हैं, वो भी यूज़र इंटरफेस के साथ। हाँ, और इसी तरीके से जो आपने N8N बताया, उसका अपना एक मोड है, एक वर्कफ्लो टूल है। N8N का मैं यूज़र्स को ये बताना चाहूँगा, अगर आप N8N पे जाएंगे और उनका जो है रूटीन प्लान लेंगे, तो आपको हर एक वर्कफ्लो की यूजेज के हिसाब से पे करना पड़ेगा। इसका भी एक सिंपल हैक है, जो कि है ओपन सोर्स रेवोल्यूशन। आप N8N का ओपन सोर्स वर्जन लो, उसके लिए वो सिर्फ $5 पर मंथ चार्ज करते हैं मात्र। ओके। उसको लेकर के होस्टिंगर पे जाओ, अपना एक सर्वर खरीदो, उस सर्वर पे उसको होस्ट कर दो। ओके। वो क्योंकि वरना आपको अपना लैपटॉप दिन भर हाँ। ऑन रखना पड़ेगा। आप उस सर्वर पे होस्ट कर दो, 300-350 रुपये महीने का वो सर्वर आता है, और $5 होस्टिंगर के हो गए। अब आप $5 N8N के हो गए, क्योंकि आपके अपने सर्वर पे N8N चल रहा है। अब आप अनलिमिटेड वर्कफ्लोज यूज कर सकते हो और आपका बिल सिर्फ $5 आएगा। अमेजिंग, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, तो ये छोटे छोटे हैक्स अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगा लें तो बहुत पैसा बच सकता है, क्योंकि एआई कंपनीज मेनली आपको कंप्यूट के लिए चार्ज कर रही हैं। अगर आप कंप्यूट कम करते हैं उनका यूज और खुद का ज्यादा यूज करते हैं, तो आपका कंप्यूट जो है वो क्योंकि सस्ता आपको मिल रहा है होस्टिंगर जैसे प्लेटफॉर्म से, तो आपका बहुत पैसा बच सकता है। इसी तरह से क्लिंग जैसे मॉडल जो इतना पैसा चार्ज करते हैं, वो कंप्यूट के लिए आपसे कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई ओपन सोर्स मॉडल मिल जाए जो वीडियो जनरेशन कर पाए आपके खुद के लैपटॉप पे, तो बहुत ही सस्ता पड़ता है। LTX 2.3 करके एक ऐसा मॉडल है जो आपके खुद के लैपटॉप पे होस्ट हो सकता है, अगर आपके पास सॉलिड GPU है। अगर सॉलिड GPU नहीं है तो एक क्लाउड GPU का सब्सक्रिप्शन आप मंथली ले लो, $60 का आता है, और उसके बाद जो है आप जितना मर्जी वीडियो जनरेशन करो, LTX 2.3 आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। अमेजिंग। लेकिन LTX 2.3 का आउटपुट अभी कैसा है, ये आप बता दोगे? अगर हम कंपेरेटिवली देखा जाए तो वो उतना बढ़िया नहीं रिजल्ट जनरेट करता जितना क्लिंक कर पाता है। और अभी रिसेंट में एक नया टूल आया है, सीडेंस 2.0, एंड वो लिटरली में सबको बीट कर रहा है, वो क्लिंक को भी बीट कर रहा है। अच्छा, इंडिया में है ये? इंडिया में अभी ये नहीं आया है, चाइना तक, क्योंकि चाइना रिलीज है तो अभी थोड़े रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा इंडिया में भी। एंड अमेजिंग रिजल्ट्स है लिटरली, अगर आप ट्विटर वगैरह पे देखेंगे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। लाइक मेन चीज़ मैं बताता हूँ उसकी क्या अच्छी है, कि अगर 12 सेकंड की क्लिप जनरेट करवा रही है जिसमें कैमरा मूवमेंट्स अलग है, कैरेक्टर अलग है, सब कुछ अलग है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहा है वो। लाइक अगर कैमरा मैंने कहा कि यहाँ से निकल के आपके चारों तरफ घूमना चाहिए, तो आपके चारों तरफ घूमेगा एंड आपको कंसिस्टेंट रखेगा। बाकी मॉडल्स इस चीज़ में लैग कर जाते हैं। वाह, तो प्रवीण भाई, हमने बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर क्लास करी। 20-25 से ज़्यादा टूल्स हमने डिस्कस करे, वो कैसे यूज़ होते हैं वो स्क्रीन पे दिखाया है। आपके फिर भी कुछ डाउट रह जाएं, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछना, प्रवीण भाई लाइव उनका जवाब देंगे आपको। श्योर। ठीक है, प्रवीण भाई टाइम निकालने के लिए, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोबारा बैठेंगे, देखते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या कवर कराना है, ये भी कमेंट्स में बता देना, हम प्रवीण के भाई के साथ ज़रूर कवर करेंगे। एक सेक्शन पॉडकास्ट का था जहाँ पर हमने नीश डिसाइड करी थी, वो एपिसोड खत्म होने के बाद आपको एज अ बोनस सेक्शन मिलेगा, तो बने रहना। अमेजिंग, एंड थैंक यू सो मच मुझे होस्ट करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, नई चीज़ें मुझे भी पता चली आज यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू प्रवीण भाई फॉर मेकिंग टाइम। अगर नीश मेरे को डिसाइड करनी है, इसमें मैं AI टूल्स, मार्केट इंटेलिजेंस कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए मुझे? इसके अंदर आप मेनली जा सकते हैं चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी के साथ, क्योंकि परप्लेक्सिटी के पास सारा मार्केट डाटा पड़ा हुआ है। चैट जीपीटी आपको वो ह्यूमन इमोशन देगा जो चाहिए होता है। एक बार ऑडियंस को 2 मिनट में करके दिखा दोगे स्क्रीन पे, ताकि वो घर पे बैठकर भी ये कर पाएं आसानी से। ठीक है। गॉट इट। जो एग्जिस्टिंग कंटेंट क्रिएटर है जिसने नीश डिसाइड करी हुई है, वो कैसे ये आगे के स्टेप्स कर सकता है, स्क्रिप्टिंग का और एडिटिंग और बाकी सब, वो हम अभी कवर करेंगे। बट जो स्टार्ट ही कर रहा है वो नीश कैसे डिसाइड करेगा, ये एक बार देखते हैं। सो एक मैं ऑडियंस को हाईलाइट कर दूं, ये जो फ्री चैट जीपीटी वर्जन है, चैट जीपीटी गो, प्रवीण भाई उसके थ्रू दिखा रहे हैं अभी। तो इसमें हाँ, हम अभी चैट जीपीटी गो पे हैं, तो यानी कि ये फ्री में आप यहाँ तक तो पहुंच सकते हो। हाँ। तो प्रवीण भाई, आपने चैट जीपीटी में सिंपल प्रॉम्प्ट लिखा है कि वी एक्ट एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट, राइट, विद ओवर 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। इसमें ना एक चीज़ मैं लोगों को बोलना चाहूँगा कि
प्रॉम्प्ट शायद आज की डेट में उतनी बड़ी चीज़ नहीं नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए हम जो भी प्रॉम्प्ट्स यूज़ करेंगे वो सारे के सारे एक डॉक्यूमेंट में डालकर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, ताकि आप उसको यूज़ करके इम्प्रोवाइज करके अपने खुद के चीज़ें कर सकते हो। इवन ये प्रॉम्प्ट देखा जाए बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट है। यहाँ पे मैंने पर्सोना दिया, एक्सपीरियंस दिया, उसके बाद नॉर्मल मेरा जो क्वेश्चन है मैंने वो पूछा है। पर्सोना का मतलब कि जो आपने कहा कि भाई तुम यूट्यूब YouTube एक्सपर्ट expert हो हो। जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, ये पहला that's it। पार्ट हो गया, पर्सोना देना है आपको। सेकंड, प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर दी कि मैं चाहता क्या हूँ। हाँ, वैसे आस्क क्या है मेरा, मैं चाहता क्या exactly। हूँ। तो प्रॉब्लम आपने लिख दी कि भाई मैं क्रिएटर हूँ जो अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहा है, और फिर चाहता क्या हूँ कि हेल्प मी फिगर आउट माय नीश बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस अराउंड इंटरेस्ट, मार्केट गैप और ऑडियंस डिमांड कहाँ है। ठीक है, अब चैट जीपीटी पे हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी एक ह्यूमन बिहेवियर में ज़्यादा अच्छा है कंपेरेटिवली, क्योंकि ऐसे इस माइंडसेट के साथ वर्क करता है। तो मैं जब ये प्रॉम्प्ट रन करूँगा तो मुझे जो आंसर्स मिलेंगे ना वो इस वे में मिलेंगे जैसे दोस्त बैठ के बता रहा है, बाकी सारे नहीं करेंगे। क्लाउड उतना नहीं करता है, परप्लेक्सिटी भी ये चीज़ नहीं करेगा। हाँ। ये बहुत अच्छे से करेगा। हाँ, सो वही क्वेश्चंस आगे जो मैंने आपसे पूछे थे कि हाँ कि भाई नेचुरली आप क्या चीज़ पसंद करते हो, किस चीज़ में आप टाइम स्पेंड करते हो, तो इसीलिए आपने कहा ये दोस्त की तरह बताएगा, राइट। कि ताकि ये उस चीज़ को भी बैलेंस करेगा कि आपको जीवन के अंदर जो है मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो जैसे आप देख सकते हैं जब मैं प्रॉम्प्ट रन करा, ये अब एग्जैक्ट मेरे से वही क्वेश्चंस पूछेगा जो कि मतलब नीश ढूंढने के टाइम पूछे जाते हैं, नॉर्मली खुद से पूछना चाहिए। जब आप एक यूट्यूब एक्सपर्ट के पास जाओगे जो आपसे हाँ। 50,000 1 लाख रुपए मांग लेगा, तो जो मैं मांगता हूँ जब मेरे पास कोई आता है। हाँ, तो आज प्रवीण भाई अपना खुद का बिजनेस डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन चैट जीपीटी पूछ रहा है, और ये फ्री वर्जन है। राइट, बिल्कुल फ्री वर्जन है, क्योंकि ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती है, लेकिन ऑब्वियसली इसके पास सारा डाटा अवेलेबल है तो ये इजीली कर सकता है। नीश फाइंड करने का सबसे पहला ये है कि व्हाट डू यू नेचुरली स्पेंड आवर्स ऑन, लाइक पूरे दिन करते क्या हो, गेमिंग, फिटनेस, फाइनेंस एंड ऑल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन, क्योंकि पूरा दिन मैं एजुकेशन ही कंज्यूम कर रहा होता हूँ। दूसरा आता है कि विच टॉपिक डू यू ऑलरेडी सर्च ऑन यूट्यूब मोस्ट, ये यहाँ पे हमारा कंजम्पशन पैटर्न समझ रहा है यहाँ पे। तो लेट्स से आई विल से डॉक्यूमेंट्रीज एंड फाइनेंस। what do people ask you for help with? Okay, here I will go with content creation। किस चीज़ के ऊपर आप 10 मिनट बिना प्रिपरेशन के बोल सकते हो? यूट्यूब। Which of the best describes you right now? So I'm in advance in YouTube, I would say। हाँ, बट मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग बिगनर कैटेगरी में होंगे। Okay, let's go with the audience then। हाँ आधे से ज़्यादा जॉब में फंसे होते हैं अभी के टाइम पे, हाँ। तो जॉब के साथ चलते हैं। हाँ अब यहाँ पे आता है मार्केट डिमांड का सेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल बीच में ना एक जॉब प्रोफेशन खुला था डाटा एनालिस्ट का, 2023 में लोगों को पता चला, 2024 तक गायब भी हो गया। क्योंकि ये आ गया। एग्जैक्टली। हाँ। तो मार्केट डिमांड तुम्हें पता होना जरूरी है। हाँ। काफ़ी सारी जॉब्स अभी ऐसी है जहाँ लोग हैं, लेकिन अभी 3 साल बाद वो जॉब एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिपिंग का काम करता था 2020 के करीब, 20 नहीं 23 के करीब पे क्लिपिंग का काम जा चुका है वो कहीं ना कहीं अब। तुम्हें मार्केट डिमांड यहाँ पता होना जरूरी है। आर यू मोर कंफर्टेबल विद किसके साथ चले यहाँ पे? शोइंग योर फेस। ज़्यादातर लोगों आजकल शोइंग योर फेस वाले चैनल ज़्यादा चलते हैं, तो उस हिसाब से चलते हैं। ओके देन। सो यहाँ पर बेसिकली वो आपका पूरा एनालिसिस करके आपको फाइनल देखते हैं क्या कंक्लूजन पे लेकर आया ना। अगर हम रियलिटी चेक पे चले, प्योर एजुकेशन स्लो ग्रोथ होती है। हाँ। तो इसने यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया हमारे स्टेटमेंट कि जल्दी ग्रोथ तो नहीं मिलेगी अगर एजुकेशन में घुस रहा है। हाँ लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री टाइम कंज्यूमिंग, 2 ही घंटे मेरे पास। हाँ। अगेन निकाल दिया इसने। डीप फाइनेंस अथॉरिटी चाहिए, वो है नहीं मेरे पास उस नीच के अंदर। तो इसने जो बेस्ट नीच निकाली मेरे लिए वो है AI प्लस यूट्यूब प्लस प्रोडक्टिविटी फॉर बिगिनर्स, विच आई एम ऑलरेडी डूइंग। इतना ईजी है नीच फिगर आउट करना अभी के टाइम पे। नाउ यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे 3 कीवर्ड्स है, AI, यूट्यूब, प्रोडक्टिविटी फॉर बिगिनर्स। अब ये पता करना जरूरी है कि इसकी मार्केट डिमांड है या नहीं, एंड ओवरऑल ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है वो कितनी सही है। अगला काम जो मैं करूंगा वो ये है कि परप्लेक्सिटी पे मैं पता करूंगा कि इनकी मार्केट डिमांड क्या है। अब ये आप जो प्रॉम्प्ट लिखा है, एक तो प्रॉम्प्ट समझा दो हम लोगों को, और दूसरा क्या ये परप्लेक्सिटी के फ्री वर्जन पे हो आप? हाँ, मेरे पास परप्लेक्सिटी का पेड वर्जन नहीं है, और ऑल्दो आई गेस एयरटेल की सिम के साथ आजकल फ्री मिलता है। हाँ। लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर हम वो बिल्कुल वही मॉडल है जो यूजर्स के पास होगा अभी के टाइम। ठीक है। एंड मैं आपको प्रॉम्प्ट समझा देता हूँ। मैंने इसको बस रिसर्च एनालिस्ट की जॉब दी है, जिसका काम ये है कि मार्केट डिमांड को फाइंड आउट करना है। मैंने 3 कीवर्ड्स इसे दे दिए जो कि मुझे सजेस्ट किए गए थे चैट जीपीटी के द्वारा। एंड मैंने इसे ये कहा कि इंटरनेट पे अवेलेबल हर एक डाटा दो और मुझे ये बताओ कौन सी मार्केट ग्रो होगी और कौन सी खत्म होगी अगले 5 साल के अंदर। हम नॉर्मली इसे रन करते हैं।
नाउ हमारे पास मतलब यहाँ पे डाटा अवेलेबल है कि AI टूल्स और एनहेंसिंग यूट्यूब प्रोडक्टिविटी के ऊपर इसने और भी अंदर की सब निशेस पकड़ ली, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट एडिशन, एनालिस्ट, ऑटोमेशन जो कि मेनली मैं सिखाता हूँ, ग्रोथ ऑप्टिमाइजेशन, हर एक चीज़। एंड ये है मेन डाटा। AI प्रोडक्टिविटी टूल्स ओवरऑल रीच 11.72 बिलियन इन 2025 और 31% शेयर है इसके पास। क्लाउड डेवलपमेंट के पास 65% है। एंड अगर हम देखें स्पेसिफिक टू AI यूट्यूब टूल्स, ट्रैफिक मार्केटिंग, हाईलाइट टॉप परफॉर्मेंस लाइक ट्यूबबडी के इतने मंथली विजिट्स हैं। जिन लोगों को नहीं पता, ट्यूबबडी बेसिकली एक साइट है, एक्सटेंशन है जो कि आपको यूट्यूब से रिलेटेड इनसाइट प्रोवाइड कर देता है किसी और के चैनल के। कॉम्पिटिटर एनालिसिस। हाँ राइट, VidIQ का कॉम्पिटिटर भी है ये। हाँ। द थिंग इज हमारे पास यहाँ लिंक का ऑप्शन है। अब मुझे पता है कि इसने डाटा कहाँ से उठाया है, मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ ये डाटा सही है या गलत है। यहाँ पे ना मेन चीज़ ये है कि ChatGPT जो मुझे देता वहाँ हेलुसिनेशन हो सकती थी, यहाँ पे मुझे पता है कि उसके चांसेस कम है। फिर एक मार्केट सर्वे हुआ था जिसमें रिपोर्ट ये निकली थी कि 37% परप्लेक्सिटी का जो डेटा है वो हैलुसिनेटेड लिंक्स दे रहा है। तो क्या ये उसके बाद आया है ये अपडेट? ये लिंक्स स्टिल वैलिड है परप्लेक्सिटी का? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आ गया था। कि एक मज़ेदार चीज़ ये है कि आप जेमिनाई से पूछोगे तो वो परप्लेक्सिटी का पहले बताएगा आपको कि उसका 37% इनएक्यूरेट है। सो ये आज के डेट में कितना रिलायबल है? एक्चुअली मैंने तभी कहा था ये ना आपको साइट्स दे रहा है, बैक एंड आपको ही पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल क्रिएट AI, मतलब ये साइट मैंने कभी देखी नहीं है, मैं इस पे प्रेफर ही नहीं करूंगा। मैं इकोनॉमिक टाइम पे प्रेफर कर सकता हूँ, ये मुझे पता है कि ये तो ऑथेंटिक है। तो इनके साइट्स पे जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। वहीं अगर मैं सिर्फ ChatGPT से पूछ रहा हूँ, मुझे उतने लिंक्स मिल ही नहीं रहे, तो मैं फिगर आउट भी क्या ही करूँ। यहाँ पे चीजें वो हो जाएगी, डबल वेरिफिकेशन ओवरऑल, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो। ठीक है। तो ये तो एक पैटर्न हो गया नीश डिसाइड करने का।